मुकाबला खुद का पहला पारी का पहला ओवर लेके गेंदबाजी के लिए सचिन शर्मा, तो बैटिंग के लिए असलम असलम और विरुबा वाघेला, ये दोनों प्रारंभिक बैटर मैदान के ऊपर दाखिल हो चुके हैं। एक अहम मुकाबला, फिर एक बार 7 ओवर का ये मुकाबला होगा, मगर सभी की निगाह इस मुकाबले पर भी है क्योंकि अभी भी दर्शक काफ़ी मात्रा में इस मैच का आनंद ले रहे हैं। हिम्मतनगर के सरजमी पर पहली बार इतनी बड़ी टूर्नामेंट, और क्या पूरे भारत से सभी बड़े बड़े सितारे यहाँ दाखिल हो चुके हैं, और कल के दिन भी उतने ही बड़े बड़े सितारे यहाँ दाखिल हो जाएंगे। करण अंबाला, जगत सरकार, फरदीन काजी, सुमित ढेकड़े, ओमी केनी, ऐसे खिलाड़ी कल यहां नजर आएंगे। आज के दिन का, रात का आखिरी मुकाबला, और पहला ओवर, पहली गेंद पर हल्ला तो बोल दिया है, गेंद हवा में और फील्डर देखते रहे, गेंद जाएगी सीमा रेशा पार, षटकार, सिक्सर। क्या बेहतरीन अंदाज में यहाँ पे इन्होंने खाता अपना खोला है। असलम इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। दर्शक ने वहां पे प्रयास किया पूरा, क्योंकि दर्शकों के लिए इनाम है ना, एक हाथ से कैच लेने के ऊपर एक ब्रांडेड शूज वहां पे आपको दिए जाएंगे। लेकिन शुरुआत गजब की हुई है। क्या शुरुआत रही है असलम मुटवा, एक अलग ही स्वैग है उनका, बैटिंग करने का कुछ अलग अंदाज है असलम इनका। सचिन उत्तराखंड के खिलाड़ी है, गेंदबाजी के लिए सामने असलम। इस बार फुल टॉस, टाइमिंग उतना अच्छा नहीं है, मगर गेंद सीमा रेखा की दिशा में जाती हुई 1 रन मिलेगा। सात रन स्कोर पर सरपंच इलेवन मंडाली टीम भी काफी अच्छा क्रिकेट खेली है। पहले मुकाबले के में एक क्लोज मैच हारने के बाद दूसरे मुकाबले में भी एक अच्छा संघर्ष देखने मिला, वहां से मैच को जीता जरूर है, और ऑलरेडी पहली एक टीम दाखिल हो चुकी है डीएफयूसी सेमीफाइनल में, और सेमीफाइनल में जाने वाली दूसरी टीम कौन सी होगी ये मैच हमें बताएगा। रिवर्स का प्रयास, अल्टी पल्टी खेलने का प्रयास वहां था, मगर कामयाब नहीं रहे। यस, आउट होकर पैवेलियन की तरफ वापस लौटना होगा बैटर को। रिवर्स वहां पे जरूर किया गया था शॉर्ट थर्डमैन के क्षेत्र में। फिरोज वहां पे फील्डर के तौर पे, अंपायर ने, ऑन फील्ड अंपायर ने जरूर वहां पे आउट का इशारा दिया है, लेकिन थोड़े से जरूर वहां पे नाखुश लग रहे हैं। चेहरे की प्रतिक्रिया ये बिल्कुल साफ बता रही है। विरुबा वाघेला थोड़े से नाखुश जरूर लगे, कन्विंस कर रहे हैं वहां पे अंपायर को वहां पे कि क्या कुछ वहां पे घटा है। रिवर्स वहां पे खेलने का प्रयास किया था, और ऑनफील्ड अंपायर जिन्होंने बिल्कुल वहां पे इस बल्लेबाज को आउट करार दिया है। वहीं अब चीज़ें, वो बातचीत वहां पे चलती हुई वहां पे इंतज़ार कर रहे हैं। अभी भी विरुबा देखा जाए थोड़े सरप्राइज है और थोड़े नाखुश भी लग रहे हैं, लेकिन ऑन फील्ड अंपायर का जो फैसला है इस समय, वो कैच के लिए उनको आउट दिया गया है। इस थोड़ा यहाँ पे जो बातचीत वहाँ पे बिल्कुल चल रही है, कुछ डिस्कशन वहाँ पे ज़रूर करते हुए, वैसे ऑन फील्ड अंपायर ने आउट करार दिया गया है इसे।
चलो चलो एमयूसीसी सिरसाट बनाम सरपंच 11 मंडाली के बीच का है मुकाबला। चलो मैच को शुरू करना है, मैच को शुरू करना है। 7 रन बने, पहला विकेट जा चुका है और असलम का साथ देने के लिए मैदान के ऊपर कौन आएगा देखना होगा। चलो सरपंच 11 मंडाली अपने नए बैटर भेज दीजिए। हिम्मतनगर बिग बैश और हिम्मतनगर बिग बैश का ये आज का आखिरी मुकाबला। सिरसाट एक तरफ सिरसाट एमयूसीसी, दूसरी तरफ सरपंच 11 मंडाली की ये टीम और इनके बीच का ये मुकाबला। यस, बैटर आउट और नए बैटर मैदान के अंदर जल्द से जल्द भेज दीजिए। आज चारों मुकाबले जो इसके पहले रहे काफ़ी अच्छे मुकाबले रहे, अच्छे मैचेस देखने मिले और आखिरी वक्त तक, और ये दोनों टीमों में से भी कौन सी भी टीम यहाँ से जीत सकती है और सेमीफाइनल में जगह बना सकती है। डीएफयूसी नॉर्थ बंगाल टीम ने अपनी जगह बनाई और ज़बरदस्त क्रिकेट खेला, सेमीफाइनल में दाखिल हुई। वाकई वो बैक टू बैक 2 मैचेस जीते गए डीएफयूसी नॉर्थ बंगाल की ओर से और फिर टॉप 4 में टीम पहुंची। और यहाँ पे अब ये जो मुकाबला आप देख रहे हैं बिल्कुल एक ऐसा मुकाबला कि जो तय करेगा कि सुपर 4 में मतलब सेमीफाइनल में दूसरी कौन सी टीम ग्रुप ए में से जाएगी। इस समय बीच मैदान में देखा जाए सरपंच 11 मंडाली और एमयूसीसी सिरसाट की टीम। टॉस यहाँ पे ज़रूर जीता गया एमयूसीसी सिरसाट की कप्तान के द्वारा और कहा कि हम पहले गेंदबाजी करेंगे और अभी देखा जाए पहला विकेट नया बैटर प्लीज़ मैदान पे भेजा जाए क्योंकि पहला विकेट से कट बिहाइंड के रूप में आउट दिया गया। सॉ थर्डमैन के ऊपर एक कैच वहाँ पे लिया गया, तो प्लीज़ नए बैटर को भेजा जाए बीच मैदान में। पहला विकेट यहाँ पे गिर चुका है। सेवेंटी लाइव के ऊपर पूरा लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं और अगले बैटर को यहाँ पे बीच मैदान में भेजा जाए वन डाउन पोजीशन के ऊपर। विरूबा वाघेला सलामी बल्लेबाज के तौर पे पहले विकेट के रूप में 7 रन के ऊपर। तो नए बल्लेबाज बीच मैदान में जाते हुए सरपंच 11 मंडाली की ओर से टीम के खुद कप्तान जय सोनी। यस, जय सोनी दाखिल हो चुके मैदान के अंदर, असलम उनका साथ देंगे। आखिरी मुकाबला है आज के रात का और ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की कोशिश ज़रूर यहाँ से होगी। और जिस तरह से शुरू में थोड़े से ज़्यादा रन बन रहे थे, इस मैच में
कम से कम एक 75-80 रन बनाने की कोशिश तो जरूर रहेगी। रिवर्स का प्रयास करने गए थे, जाएंगे मैच की तरफ फिर एक बार सचिन, जिन्होंने शुरुआत तो जरूर अच्छी की है। जिस विकेट की आवश्यकता थी वो विकेट तो मिली है। जय सोनी मुझे याद है कि ग्रामीण धमाका में एज अ आइकॉन खेलने आए थे। फिर एक बार सचिन शर्मा, पहली गेंद पर छक्का जड़ा गया था। पारी का ये पहला ओवर है सचिन शर्मा द्वारा जय सोनी के लिए। बैकफुट पर जाके खेला जरूर है और थर्ड मैन के दिशा में काफी रफ्तार से ये गेंद गई है सीमा रेखा पार, 4 रनों के लिए चौका। हल्का सा रूम दिया गया था ऑफ स्टंप के बाहर और स्क्वायर कट लगाना ये पसंद करते हैं जय सोनी। ऑफ स्टंप के ऊपर खेलना बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पे जगह थी, थोड़ी उछाल मिली थी उसके ऊपर, बेहतरीन तरीके से वो गली और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में गैप ढूंढा और मिला वहां पे चौका। खाता खोला है जय सोनी ने। खाता खोला है जय सोनी ने। काफी अहम इस टीम के लिए उनका किरदार होगा आज, जिस तरह से क्रिकेट खेला है। सरपंच 11 मंडाली टीम ने भी काफी जबरदस्त क्रिकेट खेला है और MUCC सिरसा स्पोर्ट ने भी काफी जबरदस्त क्रिकेट खेला है। आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला, 4 गेंदों में 11 हो चुके हैं। अच्छी शुरुआत हुई है। हिम्मतनगर बिग बैश, ओहो, खड़े खड़े भेज दिया इस गेंद को सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए। क्या स्ट्रोक खेला है जय सोनी, सिक्सर। पिछली गेंद थोड़ा सा बैक ऑफ द लेंथ डालने के चक्कर में रोम मिला, यहाँ पे बिल्कुल सामने दे बैठे और स्टैंड एंड डिलीवर पूरी तरीके से 2 पैरों को वहां पे खोला था। पूरा वेट इन्होंने ट्रांसफर किया पिछले पैर के ऊपर और फिर बाद में देखिए बॉटम हैंड की पूरी ताकत, ट्रिगर मूवमेंट बिल्कुल परफेक्ट, कनेक्टेड राइट ऑफ द मीट ऑफ द बैट। 6 रन। क्या शुरुआत रही है अब तक, जबरदस्त शुरुआत। जय सोनी आते ही एक बड़ा स्ट्रोक खेला और अब फिर एक बार अल्लाह बोला है। 17 पर पहुंच चुका है ये स्कोर। गेंद मैदान में वापस आ चुकी है। 4 मुकाबले हुए, चारों के चारों कट टू कट हुए हैं। ये आखिरी मुकाबला भी तगड़ा ही होने वाला है और ऐसी शुरुआत हो चुकी है क्योंकि पहला ओवर प्रगति पर 17 रन बन भी चुके हैं। हालांकि दोनों की टीमों की स्ट्रेंथ तो काफी जबरदस्त है। फिर एक बार सचिन शर्मा, 17 बने अब तक। जय सोनी टीम की कप्तान है। इस बार रिवर्स का प्रयास, उस प्रयास में वाइट बॉल और देखते देखते स्कोर 18 पर। थोड़ा गति से डालने का प्रयास किया गया था जरूर वहां पे और उसी चक्कर में मेरे ख्याल से वो दिशा से भटके वाइड का इशारा हुआ है और स्कोर 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। और किस प्रकार से गेंद को डिलीवर किया गया था देखिए, वहीं गति से थोड़ा बीट करने के बारे में सोच रहे थे सचिन। ऑप्टम के बाहर और बाहर से खेला पॉइंट की तरफ, वहां थे फील्डर। सचिन सेलिब्रेशन करते हुए, हालांकि रन बने मगर विकेट भी आ चुके। पहले ओवर के बाद 2 विकेट, रन 18। देखिए इस ओवर में एक चौका लगाया था और फिर इसके बाद एक छक्का भी जड़ा था, लेकिन इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जो उनका स्ट्रॉन्ग जोन है, जो जहां पे वो खेलना पसंद करते हैं जय सोनी, वहीं पे उनको फंसाया। इस बार देखा जाए तो अपिस खेल गए और इजाज ने वहां पे कोई गलती नहीं की। एक आसान कैच, सॉफ्ट डिसमिसल, 1 इंच भी हिलना नहीं पड़ा वहां पे इजाज मंडरेला को और विकेट गिरा है दूसरा। 18 रन, 2 विकेट। मौका मिला उन्हें ऑफ स्टंप के बाहर खेलने का मगर गेंद ने फील्डर को ढूंढ लिया। सचिन का सेलिब्रेशन, हालांकि रन आए मगर 2 विकेट तो हासिल किए इन्होंने। प्रतीक, राधे बैटिंग के लिए आते हुए मैदान के ऊपर। असलम उनका साथ दे रहे हैं। यहाँ से कुछ और गेंदबाजी के लिए एजाज मंडरेला, क्या गेंदबाजी रही थी इसके पहले मैच में। एक और ऐसा किया था जिसमें 1 ही रन खर्च किया था। काफ़ी अच्छा वेरिएशन है उनके पास। 18 रन बने। असलम, प्रतीक, दोनों की भूमिका यहाँ काफ़ी अहम रहेगी। एजाज मंडरेला, पीछे की तरफ खेले, ये स्ट्रेन थी इनकी। एक ही हाथ से खेला, सीमा रेखा के बाहर भेज दिया 4 रनों के लिए। वाह असलम, स्ट्रोक ऑफ द नाइट।
क्योंकि यहां से नो लुक का भी अंदाज था, साथ में एक हाथ भी छूटा था। देखिए 1-हैंडेड, ये नो लुक गजब स्ट्रोक है। मात्र देखा जाए तो अपने डोमिनेंट हैंड का, देखिए अपने डोमिनेंट हैंड का मात्र इस्तेमाल किया और चौका। क्या क्या था इसमें, बहुत कुछ था। इस बार बाहर निकल कर खेले, कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल, गेंद सीमा रेखा के पार, 4 रनों के लिए। इसके पहले जो स्ट्रोक था ना, वो तो फाइनल की दिशा में खेला, हेलीकॉप्टर खेला, नो लुक खेला, सब कुछ था। और इस बार देखिए कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल और आगे बाहर निकल कर खेले, मिड ऑफ के सर के ऊपर से खेले, चौका। क्या शुरुआत रही है इस टीम की। हालांकि विकेट जा चुके हैं 2, मगर रन बने हैं 26। एक बहुत अच्छी शुरुआत, एक ड्रीम स्टार्ट जरूर माना जाएगा। और पिछली गेंद पे डांसिंग डाउन द ट्रैक बिल्कुल चार्ज लिया वहां पे असलम मुतवा ने। और एजाज मंडरेला अच्छे गेंदबाज है, पिछला मैच अच्छा घटा था, लेकिन इस बार थोड़ा अलग प्लान के साथ। और असलम, दोनों टीमों को पता है कि जीतना एकमात्र विकल्प है, तो बस रन चाहिए। अभी तक हमने देखा 80 रनों का जो मैच है वो भी अच्छा घटा है। पिछले दोनों 72 के टारगेट जो आखिरी ओवर तक गए, इनको पता है कि 70 प्लस का स्कोर 7 ओवर में, मतलब 10 से भी अधिक का औसत गेंदबाजों को देना पड़ेगा बचाने के लिए। मगर इस वक्त असलम मुतवा इनके नाम के चर्चे है। इस बार भी मिड विकेट की दिशा में खेलने का प्रयास था, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, पहले मन बना लिया था मिड विकेट में खेलने का है, मगर गेंद अच्छी थी, इसी कारण उतना टाइमिंग नहीं हुआ, 1 रन मिलेगा। तीनों गेंदों पे अलग स्ट्रोक। पहले देखा जाए तो 1-हैंडेड नो लुक खेला फाइन लेग की दिशा में, फिर डांसिंग डाउन द ट्रैक मिड ऑफ को क्लियर किया। इस बार बल्ले को स्वाइप किया और वहीं मिड विकेट के क्षेत्र में सिंगल निकाला। वो तो नॉन स्ट्राइक पे ट्राई कर रहे थे कि इस पे रिवर्स खेल लेता था, अच्छा था। प्रतीक राधे, ये भी एक बड़े सितारे हैं बैटिंग के लिए, सामने एजाज मंडरेला। ओ फुल टॉस गेंद हल्के हाथों से सिर्फ ढकेला, मिड ऑफ की दिशा में 1 रन पूरा करेंगे। यहाँ तो स्कोर तो अच्छा हुआ है, मगर एक साझेदारी यहाँ से बनती है आचार्य साहब, तो मजा आएगा। एक साझेदारी यहाँ पे बनानी पड़ेगी। पथिक राधे फुलटोस मिला था उनको, लेकिन वो गति के साथ, रफ्तार के साथ एजाज मंडरेला गेंद डालते हैं, तो कई बार क्या है कि फुलटोस के ऊपर वो सम्मान देना पड़ा है, सिंगल निकाला। हालांकि खाता खोलने के बारे में सोच रहे थे वहां पे पहले पथिक राधे। इस समय स्कोर कार्ड में 28 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर है, क्या स्टार्ट दिया है सरपंच 11 मंडाली टीम ने। एमयूसीसी सिरसाट कमबैक करने की कोशिश कर रहे, मगर असलम 16 पर बैटिंग कर रहे, सिर्फ 5 गेंदें खेली है उन्होंने। ओहो, इस बार इस स्ट्रोक को खेलने का प्रयास था, फिर एक बार स्क्वायर लेग फाइन लेग की दिशा में रफ्तार और बाउंस दोनों से बीट किया। 1 बाउंस का इशारा भी वहां पे हुआ जरूर, लेकिन एक अच्छा, मैं मानूंगा रफ्तार के साथ वो बाउंसर वो डाला गया था। और एक अच्छा टप्पा वहां पे अच्छी गति के साथ। और एजाज मंडरेला ने, ऐसा लगा थोड़ा बल्लेबाज का टेस्ट लिया वहां पे असलम मुतवा का, क्योंकि वो फाइन लेग के ऊपर और लॉन्ग लेग पे बैकवर्ड स्वीप वगैरह अच्छा खेल लेते हैं, तो वो उनका स्ट्रॉन्ग जोन भी है। 28 रन बने हैं। ओहो, हवाई यात्रा गेंद की और जाएगी गेंद, तो ये भी दूर दूर दूर, बहुत दूर, सिक्सर। लेंथ को थोड़ा परिवर्तित करने का प्रयास किया यहाँ पे। पिछली हाफ ट्रैकर थी, लेकिन इस बार बिल्कुल हाफ फॉली थी। बेहतरीन तरीके से ऑफ स्टिक के बाहर से गेंद को खींचा है, ड्रैग किया है, मिड विकेट के ऊपर से सीधा 6 रनों में उसे डिपॉजिट किया है। स्कोर जा पहुंचा है 34 रन। असलम छाए हुए इस इनिंग पर। मंडरेला साहब थोड़े से महंगे साबित हुए इस ओवर में। 2 ओवर के बाद रन बने हैं 34। अच्छी बैटिंग हो रही है, 2 विकेट जाने के बाद भी कमबैक किया है, उसका कारण है असलम मुतवा अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। अभी भी 5 ओवर आने शेष है साहब। बिल्कुल पावर प्ले पूरी तरीके से अपने नाम करने का प्रयास है। 2 विकेट भले गवाई है, 2 विकेट भले गिरे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए हडल्स बनाने पे मजबूर कर दिया है एमयूसी से सिरसाट को। पावर प्ले समाप्त होने के बाद तुरंत वहाँ पे चर्चा करनी पड़ी है, डिस्कशन करना पड़ा है कि ये जो रन आ रहे हैं, जो 17 की एवरेज से रन बन रहे हैं, उसके ऊपर लगाम लगाएगा कौन, तो कौन सा गेंदबाज यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। क्योंकि पहले 2 ओवर वो महंगे रहे हैं। 34 रन, क्या गेंदबाजी में होगा परिवर्तन, या फिर सचिन आपको वापस नजर आएंगे, ये सवाल बड़ा है।
लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद सचिन के साथ जाएंगे, क्योंकि गेंद सचिन को थमाई है। देखिए आराम से यहाँ पे सोफे पे मैच का आनंद उठाते हुए। फिर एक बार सचिन को लाया है, हालांकि महंगे साबित हुए थे मगर उन्होंने 2 विकेट निकाली थी, इसी के कारण कप्तान फिर एक बार उनके पास गए। 34 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर सरपंच 11 मंडाली। आज के दिन का अहम मुकाबला, कौन सी टीम सेमीफाइनल में जाने वाली दूसरी टीम होगी ये यहाँ देखना होगा। 70 स्पोर्ट्स पर अभी भी हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, सभी दर्शकों का स्वागत करेंगे हिम्मतनगर बिग बैश के पहले दिन में। रफ्तार से की ये पहली गेंद और प्रतीक राधे को वापस लौटना पड़ेगा, इसीलिए लाया था उन्हें विकेट के लिए, और जैसे ही ओवर के लिए आए पहली गेंद पर विकेट हासिल किया है। थोड़ा दूर से खेलने का प्रयास किया, कॉट बिहाइंड। देखिए आप यहाँ पे 1 रन मात्र बनाया पथिक राधे ने, और एक और विकेट यहाँ पे जो तलाश थी, यहाँ पे एमयूसीसी सिरसौट चाहती थी कि यहाँ पे विकेट निकाला जाए, थोड़ा दूर से बल्ले को एक्सटेंशन दिया था, फुटवर्क बिल्कुल नहीं था। अगर आप उनके दोनों रियर फुट फ्रंट फुट देखेंगे वहाँ से हिले नहीं थे, तो फुटवर्क का पूरा अभाव नज़र आया। कई बार फ्रेंच क्रिकेट में ऐसा हम देखते थे, फ्रेंच क्रिकेट ऐसा ही होता था जहाँ पे फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं होता था। और एक कॉट बिहाइंड, एक आसान कैच वहाँ पे विकेट के पीछे। अजीत मोहिते ने कोई गलती नहीं की। 34 रन 3 विकेट 34 for 3, और सचिन शर्मा के खाते में तीसरी सफलता। देखिए यहाँ पे 3 विकेट निकाल दिए गए हैं। गौरांग बैटिंग के लिए 34 पर 3, और तीनों विकेट सचिन शर्मा ने हासिल किए हैं। महंगे साबित होने के बाद भी कप्तान ने उनको बॉलिंग के लिए फिर एक बार लाया, उन्होंने विकेट हासिल कर दिया है। असलम 22 पर खेल रहे, 7 गेंदों का सामना उन्होंने किया। गौरांग आ चुके हैं बैटिंग के लिए। गौरांग पटेल असलम का साथ देते हुए फिर एक बार सचिन शर्मा। अहम मुकाबला, कांटे की टक्कर, कौन सा टीम यहां जीत हासिल करेगी और सेमीफाइनल में जाने वाली दूसरी टीम बनेगी। गौरांग के सामने सचिन। इस बार अच्छा स्ट्रोक मगर खिलाड़ी है वहां काउ कॉर्नर की दिशा में, 1 रन पूरा करेंगे। 1 रन के साथ खाता यहाँ पे जरूर खोला है गौरांग ने। गौरांग का ये साल बहुत अच्छा रहा है, बैटर के तौर पे देखा जाए तो इस साल इन्होंने काफ़ी अच्छे रन बनाए हैं, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा है। और नॉर्मली सभी गुजरात में जो भी बड़े बड़े टूर्नामेंट हुए उसमें ये शामिल हुए हैं। और आज बैटिंग ऑर्डर में भी देखा जाए, टॉप ऑर्डर में इनका बल्ला चला है। इस समय इनको मिडल ऑर्डर में, बैटिंग ऑर्डर में 5वें क्रम पे भेजा गया है। इस समय स्कोर कार्ड में 35 रन है। अच्छी शुरुआत हुई है, 35 रन बने हैं, मगर 3 विकेट भी आ चुके हैं। फिर एक बार सचिन, 22 पर है असलम। ओहो, ज़्यादा सफल होकर खेलना तो चाहते थे स्क्वायर लेग फाइनल की दिशा में, मगर फॉलो किया यहाँ बॉलर ने उन्हें। डॉट बॉल। ट्रिगर मूवमेंट बिल्कुल सही था, काफ़ी अच्छी तरीके से असलम ऑफ स्टंप के बाहर भी आए थे। लेकिन चीज़ थी कि स्ट्रोक के ऊपर हाफ वाली गेंद होती तो शायद कुछ परिणाम मिलता था, लेकिन ये थोड़ी बैक ऑफ द लाइन डिलीवरी थी। स्कोर रुका हुआ है अभी भी 35 रन। वाइट बॉल थोड़ा सा ज़्यादा बाहर किया, जैसे सफल हुए थोड़ा सा बाहर करने का प्रयास, उस प्रयास में वाइट बॉल सचिन शर्मा। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सभी की निगाह है इस वक्त है असलम उठवा पर। असलम का भी देखा जाए ये साल काफ़ी बढ़िया रहा है, सभी टूर्नामेंट में इस खिलाड़ी ने रन बनाए हैं, सब मैदान के ऊपर इस खिलाड़ी ने रन बनाए हैं। मिट्टी का विकेट हो चाहे कंक्रीट का विकेट हो, इस खिलाड़ी के बल्ले से रन आए हैं। ओह, इस बार चूक गए, और इसी के लिए सर पर हाथ। कोशिश तो जरूर थी बड़े स्ट्रोक की। बिल्कुल वहां पे थोड़ा अफसोस जता रहे हैं कि मैं गेंद कैसे चूक गया। फुलटॉस गेंद छोड़ना मतलब अपने आप में देखा जाए पूरा पछतावा, अफसोस इनके चेहरे नज़र आ रहा था कि मैं कैसे चूक गया है गेंद। लो फुलटॉस थी, और सचिन भी अपने आप को थोड़े भाग्यशाली मानेंगे कि मैं बच गया। 4 गेंदों में सिर्फ 2 रन खर्च किए सचिन ने, 36 बने हैं। इस बार गेंद कुछ देर के लिए हवा में जरूर थी, थोड़ी सी आगे गिरी थी फिरोज से, अगर तब तक 1 रन पूरा किया, स्कोर 1 रन से आगे। अच्छी गेंदबाजी। थोड़ा छटपटा रहे इस ओवर में रनों के लिए अगर देखा जाए असलम उतवा।
शुरुआत बहुत गजब की हुई थी, लेकिन इस ओवर में थोड़ा खामोश रखा है उनको। डॉट बॉल है, वो इफेक्ट डालती है स्कोर कार्ड में भी और बल्लेबाज के माइंड सेट के ऊपर भी उसका इफेक्ट रहता है। थोड़ा सा अनसेटल डॉट बॉल के द्वारा करने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे सचिन। गौरांग अब स्ट्राइक पे आए हैं, स्कोर है 37। सरपंच इलेवन मंडाली के लिए गौरांग पटेल। ये गेंद पॉइंट की दिशा में खेली है, स्ट्रोक अच्छा है और सीमा रेखा के पार भी जा सकता है। 4 रनों के लिए अच्छा स्ट्रोक, गैप ढूंढने में कामयाब रहे गौरांग। रन नहीं आ रहे थे, अच्छी गेंदबाजी हो रही थी, मगर यहाँ गैप ढूंढा और 4 रनों से स्कोर आगे। 41 ओवर हो चुके हैं आचार्य साहब 3 और रन बने 41। शायद ही आज के रात में इस तरह का बहुत कम बार देखने मिला कि इतना अच्छा स्टार्ट हुआ है। पावर प्ले का भी बड़ा स्टार्ट था। बाकी पावर प्ले में 17 की एवरेज से रन बनाए 34। यहाँ पे देखा जाए नियर बाई 14 की एवरेज से रन बनाए जा रहे हैं, तो एक अच्छा, मैं मानूंगा ये स्टार्ट माना जाएगा। पिछली गेंद के ऊपर एक बहुत ही अच्छा चौका हमने देखा ज़रूर गौरांग के बल्ले से, वो तैयार थे और इंतज़ार करते हैं, गेंद को थोड़ा अपने समीप आने देते हैं। और फिर से एक बार एजाज मंडरेला आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। तो मतलब ये प्लान बिल्कुल साफ रहा है MUCC सिरसाट का कि जो अपने प्रमुख गेंदबाज है, वो स्ट्राइक गेंदबाज हैं, उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा ये जता रहे हैं। क्योंकि पिछले ओवर में भले एक ही चौका आया है, ओवर अच्छा घटा है, उसमें एक ही चौका लगाने दिया है, तो वही चीज़ यहाँ पे अब अपेक्षा की जाती है एजाज के द्वारा भी। अच्छी शुरुआत, 41 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। सरपंच इलेवन मंडाली टीम MUCC सिरसाट के खिलाफ। हालांकि एजाज मंडरेला भी महंगे ही साबित हुए थे, 16 रन उन्होंने खर्च किए थे, मगर फिर एक बार कप्तान ने उन्हें ही आमंत्रित किया है गेंदबाजी के लिए, विकेट लेने के लिए। असलम उटवा खेल रहे हैं 23 पर 10 गेंदों में। ओहो हो, और इसीलिए लाया था उन्हें, पैर ही नहीं चले और सीधा विकेट से जाकर गेंद टकराई। दांडी गुल। बहुत ही अच्छी गेंद थी यहाँ पे, पूरी तरीके से असलम को बीट कर दिया। वहाँ पे वो हेलीकॉप्टर खेलना चाहते थे, तो पैरों के बीच में थोड़ी जगह रख के, लेकिन असलम मुतवा की अच्छी पारी। 11 गेंदों में 23 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 2 छक्के जड़े, 2 चौके लगाए और स्ट्राइक रेट 209 का, एक बहुत ही अच्छा स्ट्राइक रेट। लेकिन विकेट कैसे आया है वो ज़रूर हम देखेंगे। रफ्तार वाली गेंद थी, एजाज मंडरेला वो रफ्तार में डील करना पसंद करते हैं। यहाँ पे फिर से एक बार वो नो लुक खेलने का प्रयास था, निगाहें जो थी वो गेंद पे नहीं थी, जो स्टेडी हेड होना चाहिए वो भी नहीं था और सफल कर गए थे। देखिए वहाँ पे नज़रें बिल्कुल नहीं थी, पूरी तरीके से विकेटों का एक्सपोज कर दिया। और अब नए बल्लेबाज बीच मैदान में निसार मंसूरी आए हैं। स्टार्ट अच्छा मिला है, एवरेज अच्छा है, लेकिन जो बात MUCC सिरसाट के कप्तान के जहन में चल रही थी कि यहाँ पे हमारे प्रमुख गेंदबाज स्ट्राइक बॉलर का काम क्या है, यही है ना सर। डजंट मैटर अबाउट रन्स, आपको रन कितने पड़ते हैं उससे नहीं मतलब, आपका काम है विकेट निकालना, तो वो स्ट्राइक बॉलर ने वो किया है। इसी के लिए कप्तान साहब ने उन्हें आमंत्रित किया था। निसार, ये भी एक बड़ा नाम है गुजरात के क्रिकेट का। निसार मंसूरी, 41 रन बने हैं, चौथा ओवर। आते ही पहली गेंद को भेज दिया सामने की दिशा में, सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए। वाह निसार साहब। बिल्कुल, यहाँ पे निसार मंसूरी वो मंजूरी लेके आए हैं कि मुझे करना क्या है। छापी बनासकांठा से ये घरेलू क्रिकेट खेलता है और इसकी अलग ही छाप आते संगी छोड़ी है। ऑन दी अप स्ट्रोक, सीधा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड और एक बेहतरीन स्ट्रोक, 6 रन। ओहो, कैच होते होते रह गया, कैच 2 हाथ में शायद पकड़ा है। 47, अभी भी चिंता का कारण रन है ही नहीं, क्योंकि रन अच्छे ही है। 4 विकेट आ चुके हैं, यह चिंता का कारण हो सकता है। ओ फिर एक बार बैट स्विंग काफी जबरदस्त था, मगर गेंद के लाइन में नहीं थे और इसी के कारण डॉट बॉल। और एक डॉट बॉल भी काफी अहम रहेगी यहाँ से। एजाज और निसार दोनों हंस रहे, क्योंकि एक ने पहली गेंद पर छक्का जड़ा और दूसरे ने दूसरी गेंद पर उन्हें रोका था। चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग रहती है कि पहली गेंद पे बल्लेबाज आके तुरंत छक्का जड़ देता है, फिर बाद में गेंदबाज क्या करेंगे, वो कैसे वापसी करेंगे, वो चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग रहती है। एजाज ने बिल्कुल पैरों को टारगेट किया था।
रफ्तार थोड़ी सी ज्यादा थी इस बार, मगर सही ठिकाने पर नहीं थी ये गेंद। वाइट बॉल करार दी है। 48 रन बने हैं। वाइड के साथ 48, चौथा ओवर ये चल रहा है और कप्तानी काफ़ी अच्छी लगी। देखा जाए तो अपने स्ट्राइक गेंदबाजों को कंटिन्यू कर रहे हैं। रफ्तार अभी भी बहुत अच्छी है। कप्तान का भरोसा होने चाहिए अपने खिलाड़ियों पर, बैटर पर, बॉलर पर। यह देखने मिला हो। अच्छी गेंद हल्के हाथों से सिर्फ ढकेला पॉइंट के खिलाड़ी। वहां सचिन आएंगे, थ्रो किया है मगर बैकअप अच्छा था। एक रन से फिर एक बार स्कोर आगे। ये अच्छा क्रिकेट है। हर एक गेंद पर आप सिक्स नहीं जड़ सकते, सिंगल भी चाहिए, डबल भी चाहिए। 49। देखिए डगआउट यहाँ पे आप देख रहे हैं सरपंच 11 मंडाली का। अभी से थोड़ा इस समय संतुष्ट भी लग रहा है, थोड़ा चिंतित भी लग रहा है। लेकिन पिछली गेंद पे जैसे आपने बताया कि बड़े स्ट्रोक के लिए हर बार जाना जरूरी नहीं, हर बार बल्ले को तलवार मत बनाइए, कई बार ढाल बनाइए। इस बार इन्होंने दबाव बनाया फील्डर के ऊपर। सचिन को वहां से पिकअप और थ्रो बहुत ही जल्दी करना पड़ा। वो दबाव बनाया कि सिंगल चुराया गया था वहां पे। एक रन के साथ 49, 49 स्ट्राइक पे आए हैं गौरांग पटेल। एक चौका जड़ चुके हैं। 49। इजाज मंडरेला। गौरांग 5 पर बैटिंग कर रहे हैं। अच्छी बैटिंग अब तक। ओह, इस बार फिर एक बार हमारी तरफ अंपायर मुड़ते हुए, और देखते देखते सरपंच 11 मंडाली टीम का स्कोर 50। मैच हो रहा है झकास और स्कोर है 50। वाकई 50 रन बना दिए गए हैं और ये महज ओवर चौथा चल रहा है। कुल मिला के देखा जाए 2 गेंदें अभी भी यहाँ से बची है, तो 20 गेंदों का ऑलमोस्ट यहाँ पे देखा जाए तो 22 गेंदों का खेल हुआ है। दूर से खेला, हुक किया था, उछाल थोड़ी सी ज्यादा थी, उसका फायदा उठाया और गेंद सीमा रेखा के पार भेज भी दिया है। चौथी ओवर में 54, 54। देखिए यहाँ पे आपने मिड विकेट डीप में रखा है, लॉन्ग ऑन डीप में रखा है, तो फिर ये जो बाउंसर डाला मेरे ख्याल से वो थोड़ा जहन के बाहर लगा, क्योंकि फाइन लेग आपका लॉन्ग लेग या फाइन लेग डीप में नहीं था, तो आसानी से हुक वहां पे लगा सकते थे गौरांग, और उन्होंने लगाया भी और एक बेहतरीन तरीके से वहां पे वो स्ट्रोक जड़ा इन्होंने स्कोर कार्ड को पहुंचाया यहाँ पे 54। वो चेक करना चाहते, वहां पे देखना चाहते कि वहां पे 4 मिलेंगे या फिर 6 मिलेंगे। स्ट्रोक अच्छा खेला था गौरांग पटेल, बैकफुट पे तैयार थे पूरी तरीके से। इस मैच में हमारे दोनों ऑनफील्ड अंपायर अगर आप देखेंगे एक तरफ जहां पे चौका है, बाउंड्री है, तो स्कोर 54, 54 नजर आएगा। 54। वाह, अच्छी बैटिंग कर रहे इस वक्त गौरांग अपनी टीम के लिए। ओहो हो, अगली गेंद अच्छी थी, थोड़ा सा बाउंस ज़्यादा था, डिफेंस किया, सम्मान दिया इस गेंद का, और देखते देखते 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 54 रन बने हैं। 54। अभी भी 3 ओवर का खेल आना शेष है राजेश आचार्य साहब, और हालांकि विकेट कुछ जा चुके हैं मगर इनके पास वो बैटिंग लाइनअप है, अभी भी बैटर है, तो आने वाले 3 ओवर में 30 भी बनते हैं तो टारगेट 85 का हो सकता है। बहुत ही अच्छा टारगेट माना जाएगा। 7 ओवर के मैच में 80 प्लस स्कोर अगर बन गया तो मेरे ख्याल से गेंदबाजों को लड़ने के लिए एक सम्मानजनक स्कोर वो माना जाएगा। इस समय यहाँ पे आप वो देख रहे, वहाँ पे शैलेश भरवाड़ भी बैठे, प्लेयर सिकंदर भट्टी वहाँ पे दिख रहे, सूरज भदौरिया यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर उनको भी देख सकते हैं। राकेश कहर अब गेंदबाजी में परिवर्तन के रूप में इनको लगाया गया है। चार ओवर की समाप्ति, 54 रन, 54, 54, 54 रन। और देखा जाए तो एक जैसे आपने बात बताई सर के 80 के प्लस जाना चाहेंगे जरूर। स्टैंड एंड डिलीवर, क्या गजब तरीके से स्ट्रोक खेला है और निसार पूरी तरीके से तैयार थे कि गेंद बस आए मेरे पाले में, उसे बेजू बाउंड्री के हवाले में 6 रन। और एक स्ट्रोक जो सामने की दिशा में उन्होंने खेला है, थोड़ा सा दूर से खींचा मगर टाइमिंग लाजवाब था, और उसी के कारण और एक बड़ा स्ट्रोक आया है। वाइड लाइन पर करना चाहते थे निसार मंसूरी ने। बेहतरीन बेहतरीन स्कोर लाजवाब है। इसी तरह से रन अगर बरसते रहेंगे बड़ा टोटल खड़ा हो सकता है। दोनों टीमें अच्छी है मगर सरपंच 11 मंडाली टीम इस मैच में क्या बैटिंग की है, शुरू से टूट पड़े। नए गेंदबाज के ऊपर इन्होंने आक्रमण किया है।
इस बार यॉर्कर डालने का प्रयास ऑफ स्टंप के बाहर, फील्डर वहां पे बिलाल खड़े हैं, सिंगल हालांकि मिल जाएगी। अच्छी सोच है कि 6 रन लगा चुके हैं तो दूसरी गेंद पे सिंगल निकाल के स्ट्राइक को घुमाना, स्ट्राइक रोटेट करना का अच्छी बात है। सर यही किया उन्होंने, आते ही बड़े स्ट्रोक भी लगाए, जैसे मौका मिला सिंगल निकाले हैं, डबल निकाले हैं और इसी के कारण स्कोर अब बड़े टोटल की तरफ जा रहा है। कमबैक अभी करने का वक्त आ चुका है। एमयूसीसी सिरसाट ये भी कमबैक कर सकती। थोड़ा अपराइट पोजीशन में उन्नत हो गए, यहाँ पे अपने आप के लिए जगह बनाई बैकवर्ड ऑफ पॉइंट की दिशा में। एक बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे चौका गौरांग पटेल के नाम यहाँ पे आया है। सर ये आखिरी वक्त तक अपनी गेंद पर निगाहें रखते हैं। इसके पहले भी पॉइंट की दिशा में क्या खूबसूरत अंदाज में स्ट्रोक खेला था, इस बार भी गेंद को आने दिया, आखिरी वक्त तक खेला और वो गेंद गई गैप में थर्ड मैन की दिशा में। 4 रनों के लिए रन की आवश्यकता है यहाँ और रन बन रहे नहीं बरस रहे। 65 5वां और प्रगति पर है, अभी भी 15 गेंदें शेष है। वाकई पिछला स्ट्रोक बहुत अच्छा नजर आया और कंक्रीट सरफेस के ऊपर नॉर्मल ये माइंडसेट आपका होना चाहिए कि थोड़ा अपराइट पोजीशन में आपको रहना पड़ता है। और इस बार तैयार थे गौरांग, जैसे आपने बताया थोड़ा बॉडी के समीप, थोड़ा नज़दीक आने देते हैं गेंद को। और इस ओवर में पहली गेंद में छक्का जड़ा, फिर सिंगल निकाला, फिर चौका जड़ा, तो कुल मिला के 11 रन पहली 3 गेंदों में, स्कोर 65। स्टैंड एंड डिलीवर फिर से एक बार इनके रडार में ये दे बैठे और ये ओवर बहुत ही महंगा बन रहा है राकेश कहर का। पीछे वाली गेंद को पॉइंट में, कवर्स में या गली में खेलने का प्रयास हो रहा था, इसके लिए गेंद थोड़ी सी आगे की थी और आगे की और हमारे पीछे भेज दिया इस गेंद को। सिक्सर, यहाँ रणनीति दोनों तरफ चल रही है और इस वक्त दोनों बैटर, एक तरफ है निसार, एक तरफ है गौरांग, दोनों अच्छी बैटिंग कर रहे हैं अपने टीम के लिए और देखते देखते स्कोर आगे अभी जाके पहुंचा है। यहाँ से इसी तरह से रन बरसेंगे तो 100 भी हो सकता है, मगर कमबैक करना चाहेगी यह टीम सिरसाट स्पोर्ट्स एमयूसीसी। 71 स्कोर यहाँ पे 71 जा पहुंचा है। हमने देखा था 70 to 72 का मुकाबला बहुत ही कड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 71, वो भी 4.4 ओवर में 5वां ओवर ये चल रहा है। गौरांग पटेल का बल्ला यहाँ पे सही समय पे चल गया। इस बार भी ये पुल खेला है और अच्छी तरीके से खेला है। परिणाम फिर से एक बार इस ओवर का तीसरा ये मैक्सिमम। कौन कहता है रात में रन नहीं बनते, यहां तो बरस रहे रन। वाह, और जिस तरह से रन बन रहे हैं, सरपंच 11 मंडाली टीम क्या खेल रही है। राकेश के खिलाफ टूट पड़े हैं यहाँ। शुरू में तो निसार और अब है गौरांग पटेल, क्या बैटिंग कर रहे हैं। देखते देखते स्कोर पहुंच चुका है 77। अभी भी 13 गेंदें शेष है इस मैच में। पहली पारी में सरपंच 11 मंडाली, बिस्मिल्लाह खान, पठान बिस्मिल्लाह खान साहब की ये टीम है और खान साहब तो इस वक्त खुश है ना। हाँ, मगर अंबादा जी सिरसाट साहब, जिनकी टूर्नामेंट भी होती है काफ़ी ज़बरदस्त, सिरसाट स्पोर्ट चैंपियंस ट्रॉफी और एमयूसीसी अंजू अनवी मैम की ये टीम। स्ट्रोक ये भी अच्छा है, यहाँ पे भी ऑन साइड पे टारगेट किया था, लेकिन बिलाल वहाँ पे गेंद को रोकेंगे और स्ट्राइक रखेंगे अपने पास। गौरांग वहाँ पे सिंगल उन्होंने निकाला, ये ओवर बहुत ही महंगा रहा है। इस ओवर में 24 रन आए हैं, 24 रन राकेश कहर के सामने, मतलब पूरी तरीके से कहर भर पाया यहाँ पे गौरांग पटेल ने। खुद खेल रहे 26 के ऊपर 300 के करीब इनका स्ट्राइक रेट रहा है। 5 गेंदों में 14 के ऊपर यहाँ पे निसार मंसूरी खेल रहे, गजब का यहाँ पे पार्टनरशिप भी हो रहा है। आचार्य सर पहले ओवर में 18 बने, दूसरे ओवर में 16 बने, तीसरा ओवर अच्छा था जिसमें सिर्फ 7 बने, उसके बाद चौथे ओवर में 13 बने और 5वां ओवर जिसमें रनों का कहर था 24 रन बने हैं और इसी के कारण एक अच्छा टोटल हो चुका है। कमबैक करना चाहिए, 100 के अंदर यहाँ सीमित रखने की कोशिश जरूर रहेगी और फिरोज उसी के लिए जाने जाते हैं। अच्छे गेंदबाज है, गोरेगांव मुंबई से बिलोंग करने वाले। अभी ये साझेदारी तकलीफ दे रही है। बाकी साझेदारी को तोड़ने के लिए एक और नया गेंदबाज यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, फिरोज लेफ्ट आर्म पेसर। हाफ ट्रैकर डालने का प्रयास, ऊंचाई पे गेंद को खेला है,
फील्डर वहां पे एजाज मंडरेला नहीं करेंगे गलती, लेकिन इस बार गौरांग ने अपना काम तो कर दिया है। बेहतरीन तरीके से इन्होंने पारी को बनाया, अच्छी तरीके से रन बनाए और एक सही पोजीशन पे टीम को छोड़ के जा रहे हैं। विकेट गिरा है 5वां, 78 for 5। काफी अच्छी गेंदबाजी। ये फिरोज विकेट टेकर गेंदबाज है और उन्होंने आते ही विकेट लिया है। गति परिवर्तन बार बार उनका होते रहता है, गेंद को घुमाने में भी कामयाब रहते हैं। दूर से खेलने का प्रयास, गति कम थी और उसी के कारण एजाज मंडरेला ने पकड़ा कैच और ये साझेदारी जो तकलीफ दे रही थी उसे आज समाप्त कर दिया। अब नए बल्लेबाज दीक्षित जा रहे बीच मैदान में। दीक्षित और निसार दोनों छापी बनासकांठा से ही वो घरेलू क्रिकेट खेलते, काफ़ी एक साथ क्रिकेट खेले, जानते हैं भली भांति कहाँ पे स्ट्राइक रोटेट करना है। लेकिन इनके पास तो अब वो एक अक्रेडिटेशन है, पूरी मान्यता है कि बस बड़े स्ट्रोक खेलने हैं। रन बहुत अच्छे बनाए गए हैं, 78-78 और अभी भी छठा ओवर यहाँ पे चल रहा है। जैसे चंदू सर आपने बताया कि शायद 100 का आंकड़ा भी यहाँ पे वो देख सकते हैं। और अब इस समय विश्व मैदान में दीक्षित आए, हार्ड हिटर, एक बड़े हिटर के रूप में जाने जाते हैं। वैसे पिछले मुकाबले में उसी प्रकार का एक छोटा केमियो खेला था। राते संग वो बड़ा स्ट्रोक खेलने का जरूर प्रयास किया, सिंगल निकाला है। ये फिरोज जब आए थे नए नए तो काफ़ी जो रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे थे, मगर जैसे जैसे आगे गए, क्रिकेट खेलते रहे, अनुभव उन्हें आता रहा, उसके बाद वेरिएशन काफ़ी अच्छा उनके पास आ चुका है। और वेरिएशन के साथ टीपा भी कभी आगे कभी पीछे कर लेते हैं। चले फिर से एक बार यहाँ पे गेंद को उड़ाया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। निसार ने यहाँ पे डिपॉजिट किया है गेंद को 6 रनों के लिए। निसार साहब आज सुनने का नाम नहीं ले रहे, क्या बैटिंग कर रहे हैं, जैसी गेंद वैसी नसीहत। और देखते देखते 20 पर पहुंच भी गए और टीम का टोटल 85 हो चुका है। और बड़ा टारगेट यहाँ पे बिल्कुल देने की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे निसार मंसूरी। देखिए गौरांग पटेल भले आउट हुए, लेकिन निसार अभी भी मौजूद है, वो अपना काम करेंगे। 6 गेंदें खेली है, 20 रन के ऊपर वो खेल रहे हैं इस समय। स्ट्राइक रेट बहुत ही गजब का है। इस ओवर में भी फिरोज के सामने वो आक्रमण इन्होंने किया है। भले विकेट निकाला है फिरोज ने, लेकिन निसार के इरादे कुछ और ही है। फुलटो से, लेकिन पहले से मन बनाया था, ये प्री मेडिटेटेड स्ट्रोक था और वहां पे अब चौका गया है। शायद देखना चाहे कंफर्मेशन अंपायर के जरूर चाहेंगे चौका छक्का क्या है वहां पे, लेकिन फुलटॉस गेंद थी, खराब गेंद थी। अब रिवर्स के जरिए स्ट्रोक खेला है, एक आत्मविश्वास आपका बढ़ता है जब आप स्ट्रोक खेलते हैं, आपके रन बनते हैं। तो यही देखने मिला, कुछ अलग करने का प्रयास वो भी कामयाब रहा है। मगर अब अंपायर देखेंगे इस गेंद के बारे में। अच्छे रन बने सर, अच्छे रन बने, मगर थोड़ी देर पहले जितनी ड्यू थी ना यार, ओस थी, उतनी नहीं है अभी। तो रन बनेंगे, दोनों इनिंग में बनेंगे वाकई। और वैसे भी देखा जाए कंक्रीट का पिच है तो पिच के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आउटफील्ड में जो दिक्कत हो रही थी वो इस समय नहीं लग रही है और बहुत ही खुश है निसार। और वहाँ पे दीक्षित अगर आप देखेंगे, और निसार वो खुश रहेंगे क्योंकि इनको पता है कि वहाँ पे इनका काम हो चुका है। ये बिल्कुल फेयर डिलीवरी यहाँ पे दी गई है और चौका यहाँ पे फेयर डिलीवरी थी और चौका यहाँ पे दिया गया है। और 4 रन के साथ 89 89 रन आपको नज़र आएंगे। ये छठा ओवर चल रहा है 5.4 और यहाँ पे चौका मिलता हुआ निसार मंसूरी। बेहतरीन तरीके से आज ये इनका बल्ला चल रहा है। सात गेंदों में 24 के ऊपर निसार मंसूरी आज इस महत्वपूर्ण मुकाबले में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉक वो अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं। मैं मानूंगा सही समय के ऊपर गौरांग पटेल के साथ उन्होंने पहले अच्छी साझेदारी की, फिर इसके बाद देखा जाए तो अब निसार बीच मैदान में खड़े हैं। तो मतलब जब तक वो रहेंगे अपनी मौजूदगी का एहसास वो टीम को करवाते रहेंगे, सामने ओपोनेंट को वो करवाते रहेंगे कि मैं किस उद्देश्य के साथ यहाँ पे आया हूँ, मेरा क्या करने का इरादा, मैं कैसा फिनिश करना चाहता हूँ। उस सारे सवालों के जवाब वो ओपोनेंट को दे रहे। एक टारगेट चंदू सर बड़ा मिलने वाला है यहाँ पे, उसकी प्रतीति हो चुकी है।
मगर ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एमयूसीसी सिरसा टीम भी एक बड़ी टीम है, बड़े बड़े बैटर उस टीम में भी शामिल है। अब दूसरी पारी में मैच जाएगा थॉमस डायस, नदीम दानोरी, अजीत मोहिते, बंटी पटेल, बिलाल राजपूत, शाहिद शेख, राकेश कहर, सुमित सोलंकी, सरफराज खान, ये नहीं भूलना चाहिए। और इसीलिए सरपंच 11 मंडाली ने ठान लिए एक बड़ा टोटल करने की। ऑफ स्टंप के बाहर यहाँ से, और अंपायर इंटरेस्टेड ज़रूर है वहाँ पे, और वो कंफर्मेशन मांग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बाहर है, बिल्कुल वही चेक करना चाहते हैं कि वाइड दे या नो दे, क्योंकि बाहर तो बहुत है लेकिन वही कंफर्म मेरे ख्याल से करना चाह रहे हैं अंपायर। इसे प्लेइंग एरिया के बाहर गिरी है या फिर मतलब वाइड या फिर नो, मतलब क्या है वो चीज़ वो कंफर्म करना चाहते हैं कि टप्पा कहाँ गिरा है। वाइड बॉल है, वाइड के साथ अब 9-0, 90 रन। आज के दिन में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बिल्कुल वो पिचिंग, बिल्कुल पॉपिंग क्रीज, वो बॉलिंग क्रीज के पीछे वहाँ पे तो पिचिंग वो हुई और वाइड उसे दिया गया। और एक दूसरी चीज़ सर, आज 108 रन सबसे हाईएस्ट वो स्कोर बना, 108 रन जो पहले ही मैच में हमने देखे। अभी भी देखा जाए छठा ओवर चल रहा है, कुल मिला के 8 गेंदें अभी भी बची है, तो 8 गेंदों में कम से कम कितने रन सोच रहे हैं आप, कहाँ तक टारगेट हो सकता है ये? लेकिन यहाँ पे तो निसार तो बता रहे हैं, इसी का जवाब दे रहे हैं हमें कि मैं 100 प्लस तो सोच रहे हैं हम, और इस समय स्कोर देखेंगे 96, 96 हो चुका है सर। अगर ये भाई साहब रहेंगे तो टोटल तो अच्छा ही बनने वाला है। इस बार भी पिक किया गेंद को और भेज दिया सीमा रेखा के बाहर, मिड विकेट के जानिब, मिड विकेट के दिशा में। अच्छा स्ट्रोक, निसार मंसूरी क्या बैटिंग कर रहे, आते ही टूट पड़े हैं। पिछले मैच में भी अच्छा क्रिकेट खेला था उन्होंने, थोड़ा सा जल्दी आउट हुए थे, नहीं तो अच्छा क्रिकेट खेला। और इस मैच में भी उनकी पोजीशन तो थोड़ी सी लेट बनी थी, मगर उसके बाद छठे नंबर पर आए हैं बैटिंग के लिए। मगर ये मायने नहीं रखता आप कितने नंबर पे आए, क्या कर रहे हैं। कट करने का प्रयास था ऑफ स्टंप के बाहर, लहरा के गेंद बाहर चली गई और वाइड बॉल का इशारा। बिल्कुल आपने सही कहा कि पोजीशन मायने नहीं रखती, आपको काम क्या करना है। आप जिस पोजीशन पे आते हैं, मतलब आप जितनी गेंद आपको मिले बस उसके ऊपर आपका इम्पैक्ट छोड़ना है। छोटी पारी कई बार वो बहुत ही इम्पैक्टफुल हो रहती है। ये रिव्यू मांगा है, रिव्यू वहाँ पे फिर से आया। वैसे ऑन फील्ड अंपायर ने वाइड दिया है इस गेंद को, तीसरे अंपायर से वहाँ पे रिव्यू के लिए मांग की है। इस समय स्कोर कार्ड में 97, 97 रन है, छठा ओवर ये चल रहा है। और एक्स्ट्रा बॉल भी देखा जाए तो इस ओवर में कई सारी आई है। अतिरिक्त गेंदें डालेंगे तो उसका नुकसान ज़रूर आपको भुगतना पड़ेगा, और तीसरे अंपायर वो देख रहे हैं उस चीज़ को। ऑन फील्ड अंपायर का फैसला वाइड है, लेकिन ऑलमोस्ट देखा जाए 16.5 से भी अधिक का एवरेज इस समय चल रहा है सरपंच 11 मंडाली। और प्रोजेक्टेड स्कोर इस समय अगर अनुमानित स्कोर आप देखेंगे तो 117, 118 बता रहा है। और इस समय मेरे ख्याल से 97 बहुत ही संतुष्ट हो गए। टीम के जो ऑनर सरपंच 11 मंडाली के ऑनर बिस्मिल्लाह भाई इस समय काफ़ी प्रसन्न हो गए अपनी टीम के प्रदर्शन से। काफ़ी अच्छी तरीके से बल्लेबाजों ने आज गौरांग की बात करें, असलम की बात करें और अब निसार की बात करें, सही समय पे सभी खिलाड़ी क्लिक हुए हैं और इम्पोर्टेंट मैच में इम्पोर्टेंट नॉक सभी खेल रहे हैं। ये वाइड बॉल है, 97, 97 फॉर 5। हैवी बॉल की तरह इस बार गेंद को डिलीवर किया था फिरोज ने, लेकिन रन की कोई इच्छा नहीं जताई इन्होंने। इनको पता है कि डॉट बॉल तब्दील होगी। फिलहाल 6 ओवर के बाद 97, 97 बने 5 विकेट के नुकसान पे। शुरू में ही विकेट लिया था पहली गेंद पर फिरोज ने, मगर फिर भी थोड़े से महंगे साबित हुए। 19 रन आए इस ओवर से, 97 रन बने हैं। और अभी भी एक ओवर आना शेष है। आचार्य साहब, निसार मंसूरी क्या बैटिंग कर रहे हैं। 9 गेंदों में सिर्फ 30 रनों की पारी खेली है और दीक्षित पटेल उनका साथ देने के लिए मैदान के ऊपर है। एक आखिरी ओवर, आखिरी 6 गेंदें। हालांकि बड़े टोटल का पीछा करना जानती है टीम एमयूसीसी सिरसा, मगर ये टोटल कितना होगा, सरपंच साहब कितना टोटल रखेंगे या ये देखना होगा। दीव एक्सप्रेस सुमित सोलंकी क्या है गेंदबाजी के ऊपर, और आखिरी
ओवर में देखा जाए तो चाहेगी टीम यहाँ पे एमयूसी से सिरसाट के थोड़ा सा कंट्रोल, थोड़ा सा नियंत्रण अगर सुमित सोलंकी लाते हैं स्कोर कार्ड में तो एक अच्छा साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेके उतरेगी बल्लेबाज। इस समय 97 है, 97। और यहाँ पे हेलीकॉप्टर खेला है और बेहतरीन तरीके से दीक्षित ने उसे बाहर का रास्ता दिखाया है। 6 रन। हेलीकॉप्टर भी खेला और कितने आसानी से खेला है और ये स्कोर 100 के आगे जा चुका है। 103 पर अभी भी 5 गेंदे से 108 का हाईएस्ट था इस टूर्नामेंट में, पहले मैच में बना था। और यहाँ देखिए आसानी के साथ इस सिक्सर को खेला है। एक और कड़क स्ट्रोक यहाँ पे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, लेकिन फील्डर वहां पे राकेश तैनात है। बिल्कुल आज के दिन का हाईएस्ट 108 है जो डीएफयूसी नॉर्थ बंगाल ने बनाया था पहले ही आज मुकाबले में। क्या ऐसा लग रहा है कि आखिरी मुकाबले में उससे अधिक जाएगा? इस समय तो ऐसा ही लग रहा है। 104 तो ऑलरेडी बना दिए गए हैं और 4 गेंदें अभी भी शेष बची है। निसार मंसूरी 9 गेंदों में वो 30 के ओवर खेल रहे हैं और उनके साथ दीक्षित 3 गेंदें 8 रन। वो एक छक्का वो जड़ चुके हैं सुमित सोलंकी के सामने। बेहतरीन तरीके से पूरी सफाई के साथ इन्होंने ये स्ट्रोक खेला है। इस बार इन्होंने बल्ले को रिवर्स स्वाइप किया है और बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में जो परिणाम की इच्छा थी वो परिणाम इनको मिला भी है। चौका। हर कोई स्ट्रोक है इनके पिटारे में। इस बार अल्टी पल्टी स्ट्रोक खेला और जहां से उठाया इस गेंद को उतना आसान नहीं था और लोअर फुल टॉस गेंद को सीमा रेखा के बाहर रिवर्स के जरिए खेला है निसार मंसूरी। अब तक का बेहतरीन पारी, 34 रन। 108 रन यहाँ पे और आज के दिन का हाईएस्ट टोटल 108 ही देखा था हमने पहले मैच में, वो तो बना दिया गया है। 3 गेंदें बची अभी भी। स्ट्रोक अच्छा है, बेहतरीन तरीके से यहाँ पे वो सीधा स्ट्रोक खेला है लेकिन वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को रोका जाएगा। निसार तो वहाँ पे दूसरा रन लेना चाहते थे। 11 गेंदों में 35 रनों की निसार की एक बहुत अच्छी पारी में मानूंगा। सबको अपना मुरीद बनाया है आज। 109 रन आज के दिन का हाईएस्ट टोटल बनाने वाली टीम है। सरपंच 11 मंडाली बनी है। 109 रन और अभी भी 2 गेंदें शेष बची है। सीधा स्ट्रोक खेला स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। फील्डर वहां पे तैनात है, नहीं की जाएगी गलती। नदीम धनोरी वहां पे एक्शन में आए और विकेट यहां पे आया है और दीक्षित की पारी ने यहां पे दम तोड़ा है नदीम धनोरी के हाथ में। और विकेट यहां पे 8 रन बनाए और झटका यहां पे लगा है एक और 6ठा विकेट। निखिल राठौड़ मैदान के अंदर जा रहे हैं। यस, और हिटिंग करने की कोशिश थी सामने की दिशा में। अच्छा कैच पकड़ा है वहां नदीम इन्होंने, मगर टीम भी अच्छी बना लेते हैं सरपंच साहब। जब टीम बनाते तो 2-3 मलिंगा तो साथ में ले ही लेते हैं। शायद इस मैच में भी 1-2 है और निखिल अपना इम्पैक्ट छोड़ेंगे, देखना होगा। 109 रन 6 विकेट। हल्के हाथ से पुश किया कुछ देर के लिए, गेंद हवा में जरूर थी लेकिन कवर का फील्डर जब तक एक्शन में आएगा 2 रन लेना चाहते वहां पे नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर पहुंच गए। 2 रन यहां पे लिए गए हैं और फिर अंत में यहां पे 7 ओवर की समाप्ति के बाद वो नेल्सन स्ट्राइक वहां पे 111 हमें देखने को मिला है। 112 का मिला है टारगेट यहां पे। मगर क्या बैटिंग की है निसार मंसूरी ने, जबरदस्त बैटिंग का प्रदर्शन। नॉट आउट 11 गेंदों में 35 रनों की पारी वो बेशकीमती थी। असलम का स्टार्ट लाजवाब था, 11 में 23। जय सोनी ने अच्छा साथ दिया, 3 में 10। और जिस तरह से गौरांग पटेल ने भी 9 गेंदों में 26 रन बनाए वो भी लाजवाबी थे। और दीक्षित पटेल के 8 रन, निखिल राठौड़ के 2 रन आखिरी गेंद पर और 111 बने, 112 बनाने। मगर जिस हिसाब से बैटिंग लाइनअप है, सचिन शर्मा 2 ओवर में 25, 3 विकेट हासिल किए, अच्छे साबित रहे। एजाज मंडरेला इस मैच में 2 ओवर में 29 रन 1 विकेट। राकेश कर 1 ओवर 24 महंगे साबित हुए। फिरोज भी महंगे साबित हुए, 1 ओवर में 19 1 विकेट हासिल किया। और सुमित सोलंकी आखिरी ओवर में 14 रन, ये अच्छा था और 1 विकेट उन्होंने भी हासिल किया। विकेट पहला 7 पर, दूसरा 18 पर, तीसरा 34, चौथा 41, 5वां विकेट 78, छठा विकेट 109 पर
इस तरह से 7 ओवर में बने 111 और बनाने 112। मगर बैटिंग लाइनअप बहुत बड़ी है, मजा आएगा दूसरी पारी को देखने के लिए। दूसरी पारी में थॉमस डायस खेलते हुए नजर आएंगे, नदीम दानोरी, अजीत मोहिते, बंटी पटेल, बिलाल राजपूत, शाहिद शेख, राकेश कहर, सुमित सोलंकी, सरफराज बाहुबली, इन सभी को आना है। देखना होगा दूसरी पारी में क्या होगा। आज का पहला दिन हिम्मतनगर बिग बैश का पहले दिन का आखिरी मुकाबला और आखिरी पारी को लेके आएंगे अपने आवाज से। इस मैच में रंग भरने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आईपीएल की मखमली आवाज कुणाल दाते सर और एवरग्रीन कमेंटेटर यूसुफ सर। वेलकम बैक। फिर से एक बार सभी का स्वागत रहेगा हिम्मतनगर बिग बैश 2026 और आज की पहली रात की ये आखिरी मैच मैदान के अंदर चलती हुई, जहां पर 112 रनों का पीछा कर रहा है इस मैच को जीतने के लिए MUCC शीशा स्पोर्ट टीम को। सरपंच 11 मंडाली टीम के बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी इंक्लूड बल्लेबाजी की, जहां पर गौरांग पटेल, निसार मंसूरी, अल्ताफ असलम मुतवा, इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की और 111 बनाए हैं 7 ओवर में। आज का सबसे ऊंचा अंक रहने वाला ये मैच। पहली मैच में 108 बने थे, 108 बने थे। आज की आखिरी मैच जहां पर 111 रन बने हैं, बेहतरीन बल्लेबाजी की गई। हालांकि पहली 2 मैचेस में रनों को पीछा करती हुई नजर आई सरपंच 11 मंडाली, जिसमें एक हार एक जीत देखने को मिली। तीसरा मैच वो खेली जहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 111 बनाई है। 2 सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी के लिए पहुंच चुके हैं। देखिए कप्तान आए हैं इस वक्त बल्लेबाजी के लिए, नदीम धनूरी नजर आएंगे और दूसरी तरफ बल्लेबाजी के लिए नजर आ रहे हैं बड़ा टारगेट यूसुफ भाई, 112 रन बनाने MUCC सिरसा स्पोर्ट्स को इस मुकाबले में सरपंच 11 मंडाली के खिलाफ खेलते हुए। लेकिन मैं कहूँगा ये रन चेस का मादा रखती है टीम। इस टीम में सरफराज बाहुबली आपको नजर आएंगे, थॉमस डायस नजर आएंगे, 25 टारकास्ट है इस टीम में। नदीम धनोरी, राजस्थान झुंझुनू के खिलाड़ी वो इस टीम में इन एक्शन आपको नजर आएंगे। एक अच्छा टारगेट, लेकिन बल्लेबाजी वो क्षमता आपको नजर आएगी टीम MUCC सिरसा स्पोर्ट्स में। देखिए आकाश सिंह इस वक्त गेंदबाजी के लिए आए हैं। आकाश मलिंगा 112 एक बड़ा टारगेट मैं कहूँगा। लगभग 3:38 हो चुके हैं मैच की होती हुई शुरुआत। सरफराज हम 9 स्ट्राइक गेंद पर नजर आएंगे, स्ट्राइक पर नदीम धनोरी। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की इस वक्त सरपंच 11 मंडाली टीम के बल्लेबाजों ने। विकेट के पीछे दीक्षित पटेल नजर आ रहे हैं, डिप विकेट पर खिलाड़ी को तैनात किया जा रहा है नदीम धनोरी के लिए, और डिप बैकऑफ को लेग पर एक खिलाड़ी को तैनात किया जा रहा है। हालांकि शॉट कवर मिड ऑन मिड ऑफ दायरे के अंदर रखा गया। शॉट पॉइंट गली, थर्ड मैन, शॉट फाइन लेग,
दायरे के अंदर सजाया गया फील्डिंग के लिए। आकाश इस वक्त अंपायर की दाहिनी ओर से गेंदबाजी के लिए होंगे तैयार। नदीम धनोरी कप्तान इस वक्त स्ट्राइक पर होंगे। एक बड़ा लक्ष्य जरूर है मगर शुरुआत बढ़िया करनी जरूरी होगी पहली ओवर में। और यहां पर गिल्लिया भी खेल दी, क्लीन बोल्ट, ड्रीम स्टार्ट, रौनक का शिकार नदीम धनोरी मैदान के बाहर, फर्स्ट विकेट गॉन। ये 8वीं सफलता आज के रात की आकाश मलिंगा के लिए। आकाश सिंह पिछले मुकाबले के हीरो, 4 सफलताएं दर्ज की थी पिछले मुकाबले में और पहली गेंद नदीम धनोरी के लिए बड़ी सफलता। ये रॉयल डक, ये देखिए राउंड आर्म एक्शन, फुलर लेन की गेंद थी, ऑन साइड पर बल्ला पहले घूमा, गेंद थोड़ी सी देरी से आई और हवा में बीट किया इस बार बल्लेबाज नदीम धनोरी को। और ये देखिए चकमा दिया, एक्सप्रेशंस देखिए नदीम धनोरी के। बड़ी सफलता, बड़ी विकेट आकाश मलिंगा के लिए। देखिए आकाश ने इस टूर्नामेंट में 2 बार आउट किया नदीम धनोरी को। नए बल्लेबाज राकेश कहर इस वक्त तीसरे क्रमांक पर बल्लेबाजी के लिए, मगर क्या स्टार्ट करवा के दे रहे हैं। हर एक मैच में बेहतरीन स्टार्ट अपने गेंदबाजी में करवा रहे हैं गेंदबाज। और 8 विकेटें अभी तक चटका चुके। पहले मैच में 3 विकेटें, दूसरी मैच में 4 विकेट, इस मैच की पहली ओवर की पहली गेंद पर ही विकेट। इस तरह की अगर कोई गेंदबाज स्टार्ट करवाता है तो बेहतरीन टीम नजर आती है। और ये देखिए टॉप 10 गेंदबाजों की सूची, वहां पर आकाश मलिंगा 3 मुकाबले 3 इनिंग 8 विकेट, सचिन शर्मा 8 विकेट, ये भी आपको इस मुकाबले में खेलते नजर आए। इचाज मंड्रेला 5 विकेट, सुरेश नाथ 4 विकेट, निजाम मलिंगा 4 विकेट, अंकित सिंकल की 3 विकेट, सुमित सोलंकी 3, जय सोनी 3, प्रवीण श्रीखंडे 3 विकेट और जिग्नेश पटेल 3 विकेट। ये विकेटों की सूची रही है। टॉप 10 विकेट टेकर उसके पर नजर आए। इस वक्त थोड़ा सा ऑफ के बाहर रखने का प्रयास, हालांकि सीधी निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में बिंदी गेंद। ये अच्छी सोच आकाश मलिंगा द्वारा, शॉर्ट कवर दायरे के अंदर और बिल्कुल सटीक निशाने पर गेंदबाजी, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर दायरे के अंदर और उसके चलते सही मेरिट पर गेंदबाजी करते हुए आकाश मलिंगा। इस वक्त बल्ले का बाहरी सिरा जरूर लगा था, वहां पर खिलाड़ी से गलती हुई है, गेंद निकल जाएगी सीधा लॉन्ग स्टॉप रीजन में, चौका आएगा 4 रन। वो एफर्ट नजर नहीं आए, उसके चलते वो थोड़े से निराश नजर आए गेंदबाज। ये देखिए राउंड विकेट, एंगल के तेज थोड़ा सा उछाल प्राप्त किया, लेकिन वहां पर खिलाड़ी देखिए वो पहले थोड़ा सा रुके, वो एफर्ट नजर नहीं आया और उसके चलते गेंद सीधी थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। और उसके बाद गेंदबाज की तरफ देखिए 4 रन मिले इस बार बल्लेबाज राकेश कहर के खाते में। रन संख्या 4, 1 विकेट के नुकसान पर MUCC सिरसा स्पोर्ट्स। देखिए MUCC सिरसा स्पोर्ट्स को यहाँ से रनों की दरकार जरूर है। 112 रनों का पीछा करना है, 4 आ चुके हैं, 108 और बनाने इस मैच को जीतने के लिए। पटकी हुई गेंद इस वक्त फाइनलिंग पर गेंद खेला गया, खिलाड़ी वहां पर थे, एक और गेंद निकल जाएगी सीधा मैदान के बाहर, बैक टू बैक, ये दूसरा चौका, 4 रन। इस बार वीक की शक्ल में पीछे खेलते हुए नजर आए बल्लेबाज। पिछली गेंद पर थर्ड मैन पर चौका, इसके अगली वाली गेंद पर पटकी हुई गेंद थी, हुक शॉट देखिए, अंदाज देखिए, बिल्कुल बल्ले से टकराई गेंद, फाइन लेग को चीरती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। बैक टू बैक बाउंड्रीज इस बार बल्लेबाज राकेश कहर के खाते में। रन संख्या 8 रन। 2 चौके लगा चुके हैं, हालांकि राकेश कहर इसको कर पहुंचता हुआ 8 अंकों पर। पहला ओवर फिलहाल प्रगति पथ पर है। शुरुआत बढ़िया दोनों ही टीमों के लिए हो चुकी है, चौके भी आए हैं, विकेट भी चटकाए हैं गेंदबाज ने। इस वक्त देखिए यहां पर मात्र दिशा दी, फोटो क्लिक, ये फोटो क्लिक शॉट है, लोअर फुल टॉस गेंद थी, मात्र दिशा दी है। 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके लगाए राकेश कहर ने। इंग्लैंड टीम के एक्स कप्तान वाइन मॉर्गन की याद दिलाई इस चौके ने। ये देखिए एक्शन रिप्ले, रिवर्स स्वीप किया, बल्ले को स्वाइप करते हुए गेंद को भेज दिया बैकवर्ड ऑफ पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। लगातार तीसरा चौका बटोरा है बल्लेबाज राकेश कहर ने। राकेश कहर इस वक्त मैदान के अंदर 3 गेंदों पर 3 चौके लगा चुके हैं, हालांकि 4 गेंदे और 12 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 5 गेंद में 12 हो चुके हैं। फिर से एक बार इनफील्ड के ऊपर से खिलाड़ी काफी दूर है, जब तक गेंद की तरफ पहुंचते जय सोनी अंडर थ्रो करते बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया है। पहला ओवर होता हुआ समाप्त। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन 1 विकेट। अब यहां से 99 ओवर बनाने, 99 यानी 36 गेंदें 99 ओवर का पीछा करना होगा इस मैच को जीतने के लिए।
हालांकि यूसुफ भाई 16 की औसत से यहाँ पर रन बनाने थे। पहले ओवर में 13 रन बने, एक झटका लगता हुआ टीम को, एक विकेट खोया है टीम MUCC शिरसाट स्पोर्ट्स ने। ये MH के बिल्डकॉन LPP न्यूक्लियर पावर प्लांट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, रेलवे प्रोजेक्ट, इसमें काम चलता हुआ एजाज अहमद खनूसिया जी का, उनके पूरे फैमिली का, इस पूरे फर्म के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनके पिताजी जनाब मुर्तुजा खनूसिया जी, और उसके साथ डिवाइन इंडिया, डिवाइन ही पवित्र है, MH के मार्ट, ये अलग अलग फर्म इनकी यहाँ पर चलती हुई। और ये इस प्रतियोगिता के आयोजन करता एजाज अहमद खनूसिया जी। और ये देखिए विकेट कुछ इस प्रकार, पहली गेंद पर यह सफलता, पहली गेंद यॉर्कर का प्रयास और डीपिंग होती हुई सीधी विकेट से जाकर टकराई, और पहले गेंद पर वो सेलिब्रेशन नजर आया गेंदबाज आकाश मलिंगा द्वारा। उसके बावजूद 3 चौके बटोरे पहले ओवर से बल्लेबाज राकेश कहर ने। जय सोनिया है, पहली गेंद फुल टॉस डाली और इसका भी स्वागत किया है राकेश कहर। कहर बरपाते हुए एक और बेहतरीन खूबसूरत चौका बटोरा है, और 4 रनों के साथ स्कोर कार्ड फिलहाल आगे चलता हुआ 17 अंकों पर 17, लॉस ऑफ 1 विकेट। ये तो पाले में गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी, इनफील्ड के ऊपर से भेज दिया गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर। वो MH के मार्ट के बैनर के ऊपर से गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन, 17 रन बने, पहले ओवर का खेल समाप्त। 1.1 ओवर, अब कप्तान चले गेंदबाजी के लिए जय सोनी। यहाँ पर ये धीमी गेंद रखी थी, हालांकि उंगलियां जरूर घुमाई थी, और जय सोनी इसका इस्तेमाल बखूबी कर रहे हैं हर एक मैच में। फुटवर्क का है बल्लेबाज का, वो नजर नहीं आया पिछली गेंद पर, बीट किया इस बार जय सोनी ने। ये देखिए जगह से खेलने का प्रयास, थ्रू दी कवर्स, और पूरी तरह से चकमा दिया गेंदबाज जय सोनी ने। इस वक्त ज्यादा बाहर रखने का प्रयास जरूर रहा था, अंपायर वाइड जरूर दर्शाएंगे, थोड़ा सा अलग करने का प्रयास किया था, थोड़ा तेज रखा था, मगर ज्यादा बाहर रखने के प्रयास में वाइड बॉल डाली है। 7 गेंदें 17 पर बल्लेबाजी कर रहे, 4 चौके पे तक लगा चुके हैं, अभी तो कोई गेंद नहीं खेली है। 9 स्ट्राइक एंड पर नजर आए सरफराज। 18 पर 1 विकेट, हालांकि 1.2 गेंदें डाली जा चुकी है, 5 रन अभी तक खर्च किए हैं मिस्टर जय सोनी ने। जय सोनी कमबैक करने के लिए जाने जाते हैं, हमेशा अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने, पावर प्ले का दूसरा ओवर बेहतरीन डाला है। इस वक्त देखिए अच्छी गेंद, ये बढ़िया बढ़िया गेंद, ये पलटवार करने वाली गेंद रही है, डॉट बॉल। ये भी गेंद जगह से खेलने का प्रयास था, बल्ला तेज घूमा इस बार बल्लेबाज राकेश कहर का। ये भी ना भूलिए यूसुफ, जब दूसरा मुकाबला आज के दिन का हुआ था, सरफराज खान बाहुबली इसी टीम के खिलाफ खेले थे, 37 रनों की पारी, मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी रहे थे। यस यस, वो भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हम। फुल टॉस गेंद, अगर खिलाड़ी पीछे जा रहे हैं, गेंद निकल जाएगी मैदान के बाहर, आउट ऑफ द पार्क। 70 लगा तो 6 रन। प्योर टाइमिंग, सीधा बल्ला और सीधे भेज दिया गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर। ये देखिए प्योर टाइमिंग इस बार, उछाल, फुल टॉस गेंद थी, सामने उछाला इस गेंद को मिड ऑन दायरे के अंदर, उनके सर के ऊपर से लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। ये लगता हुआ 70 हिम्मतनगर बिग बैश सिक्सर। फिर एक बार थोड़ा सा बाहर रखा था, गेंद को लिफ्ट किया गया था, गेंद सीधी निकल के विकेट पर दस्तान। देखिए सही लाइन लेते, अगर आपके खिलाफ बड़े जब शॉट लगते, गेंदबाज अमूमन इसका इस्तेमाल करते, और वो इस्तेमाल किया गेंदबाज ने। आपको अगर बचना है वाइड यॉर्कर डिलीवर कीजिए, और यही किया जय सोनी ने। पिछली गेंद पर वो छक्का, उससे पिछली वाली गेंद पर वो डॉट बॉल वाइड यॉर्कर की थी, और ये भी गेंद बिल्कुल वाइड यॉर्कर, सटीक निशाना। फिर से एक बार मिड ऑफ दायरे के अंदर, और गेंद निकल जाएगी MH के मार्ट पर लगने वाला एक और छक्का, बेहतरीन शॉट। ये फ्लैट एंड फ्यूरियस बल्लेबाज राकेश कहर ढाते हुए दूसरा ओवर यहां पर समाप्त। 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने 30। ये देखिए पाले में गेंद थी, स्लॉट में गेंद थी, लॉफ्ट किया, बॉटम हैंड का इस्तेमाल, सामने उछाला, डाउन दी ग्राउंड, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मिड ऑफ दायरे के अंदर था, स्ट्रेट खेला, ग्रेट खेला बल्लेबाज राकेश कहर। 29 रनों की पारी, 11 गेंदों में खेल चुके। पहला विकेट पहली गेंद पर गिरा था, बल्लेबाज आउट हुए थे नदीम धनौरी। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 2 ओवर का खेल समाप्त, 15 की औसत, रन बने अब तक 30।
देखिए 30 रनों की पार्टनरशिप लग चुकी है जिसमें 11 गेंदे और 29 रन बल्लेबाजी कर रहे हैं मिस्टर राकेश कहर। 2 छक्के लगा चुके हैं और 4 चौके लगा चुके हैं। एक वाइड का सिंगल जरूर आया और एक गेंद शून्य पर नदीम भी आउट हुए हैं। जी हाँ, ये देखिए आपके स्क्रीन पर एमएच के बिल्डकॉन एलपीपी न्यूक्लियर पावर प्लांट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रेलवे प्रोजेक्ट्स इसमें काम करने वाली कंपनी है एजाज अहमद खनौसिया जी की, और ये है इस प्रतियोगिता के आयोजनकर्ता। उनके पिताजी मैनेजिंग डायरेक्टर है इस पूरे फर्म के, उनका नाम मुर्तजा खनौसिया जी। हाँ, उन्हीं के नेतृत्व में टूर्नामेंट खेला जा रहा है इस वक्त। आप देख सकते हैं काफी बेहतरीन टूर्नामेंट रहा है। पहला ही दफा इतनी बड़ी प्रतियोगिता हिम्मतनगर के इस खूबसूरत मैदान के ऊपर। 2 ओवर 30 रन 15 का औसत रहा थी कि 16 की औसत की दरकार थी। 2 ओवर में 30 लग चुकी। शुरुआत बढ़िया रही है। विकेट गिरने के बावजूद राकेश कहर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है, अच्छी शुरुआत करवाई है। इसे कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन। आपकी शुरुआत बढ़िया तो अंजाम अच्छा होगा इस मुकाबले का। अगर यहाँ पर रन चेज पूरा करेगी टीम तो सबसे बड़ा रन चेज होगा बिग बैश लीग के इतिहास का, क्योंकि बिग बैश लीग के इतिहास में जब बड़ा टारगेट होता है तो बल्लेबाजी अच्छी होती है। मुझे आज भी याद है वो दिल्ली धमाका बिग बैश लीग का वो मैच। एजाज कुरैशी की टीम ने 96 रन बनाए थे, उसके बावजूद सेकंड इनिंग में रन चेज हुए थे। हो सकता है ये सबसे बड़ा रन चेज होगा एक बिग बैश सीरीज का। जरूर इस वक्त जाबिर मलिक का गेंदबाजी के लिए आए हैं। जाबिर पटेल तीसरे में तीसरे गेंदबाज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इस वक्त खोद कर निकाला है बिहार का लाला, इनके बल्ले से बेहतरीन सिक्सर ठोक डाला। 6 रन। छा गए सरफराज लाला, सरफराज खान बाहुबली। 12 गेंदों के बाद नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े रहे थे ये बल्लेबाज, लेकिन उसके बावजूद जब स्ट्राइकिंग एंड पर आए एयर स्ट्राइक करता हुआ इनका बल्ला डाउन दी ग्राउंड। 6 रन। बॉटम हैंड का इस्तेमाल देखिए, ये देखिए क्रीज के अंदर गए, उसके बाद ये हेलीकॉप्टर और पूरी तरह से ताकत झोंकते हुए बाहुबली बल्ले से 6 रन। बेहतरीन शॉट, खूबसूरत शॉट यहां पर सरफराज के बल्ले से। इस वक्त देखिए खुद का निकालने का प्रयास रहा था। टीम में खिलाड़ी है, जब तक असलम मुतवा आगे आते गेंद को फील्ड करते, बल्लेबाज ने हल्के कदमों से 1 रन पूरा। अच्छी सोच रही यहाँ पर सरफराज की। सिंगल लिया गया, स्ट्राइक पर सेट बल्लेबाज आए हैं जो 11 गेंद 29 बल्लेबाजी कर राकेश कहर। अब मैं प्रशंसा करूंगा जाबिर मलिंगा की। वो वाइड यॉर्कर का प्रयास, बल्ले से टो एंड से इस बार गेंद का संपर्क नजर आया, वहां पर सिंगल बटोरा और स्ट्राइकिंग एंड पर लाया अब सरफराज राकेश कहर को। इस वक्त देखिए ऑफ्टर के बाहर की गेंद को खेला जरूर। वहां पर जय सोनी नजर आएंगे। जब तक गेंद पर पहुंचते गेंद को फील्ड करते 1 रन बटोरा। स्कोर 1 से आगे चलता हुआ 38। कुणाल सर यहाँ पर एक रन भी काफी जरूरी होंगे। देखिए छक्के चौके जरूर है, मगर सिंगल भी काफी महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे। स्ट्राइक का रोटेशन महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज राइट हैंडेड बल्लेबाज लाइन और लेंथ में वो बदलाव आपको नजर आएगा और उसमें गलतियां होती है गेंदबाज द्वारा। और ये गलती, ये देखिए लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज थे, वाइड यॉर्कर का प्रयास हुआ, सिंगल बटोरा। जैसे राइट हैंडेड बल्लेबाज उनके सामने, वाइड यॉर्कर का प्रयास था, लेकिन इस बार दायरे के बाहर। ये वाइट बॉल जरूर आई है। देखिए थोड़ा सा अतिरिक्त प्रयास करने का प्रयास किया था गेंदबाज में, वाइट बॉल डाली है। 39 पर पहुंचा, स्कोर 39। 3 गेंदों में 9 रन अभी तक खर्च किए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं हल्की से वहां पर करना चाहते थे, मगर तेज गति के साथ रन बटोरा है। तेज गति के साथ रनों को बटोरा गया। स्कोर पहुंचता हुआ 40 अंकों पर। इस बार समय लगा वो लाइन और लेंथ को एडजस्ट करने में, लेकिन सटीक गेंद थी। वो कमबैक यहाँ पर होता हुआ सिंगल बटोरा है बल्लेबाज राकेश कहर और सरफराज के बीच में। वो पार्टनरशिप यहाँ पर पनपती हुई। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब तक 40 और स्ट्राइकिंग एंड पर अब बल्लेबाज राकेश कहर। इस वक्त खुद का निकाला गया। फिर से एक बार लगातार ऑप्शन के बाहर राकेश कहर के खिलाफ गेंदबाजी की जाए, उसमें सफल भी हुए गेंदबाज जाबिर। यही परिभाषा रही है, अगर आपको बचना है तो वाइड यॉर्कर डिलीवर कीजिए। यही किया था पिछले ओवर में गेंदबाज आकाश मलिंगा ने, जय सोनी ने, और अब गेंदबाजी करते हुए जाबिर पटेल, जाबिर मलिंगा। फिर से एक बार खुद का निकाला गया सीधे बल्ले से। बॉटम एंड का बढ़िया इस्तेमाल किया बल्लेबाज ने और 1 ही रन। मगर जाबिर की तारीफ करनी होगी। कुणाल सर पहली गेंद पर 6 लगने के बावजूद सिंगल रन खर्च किए। 1 ओवर डालन ने 12 खर्च किए। 3 ओवर 42 42। अच्छा स्कोरबोर्ड में कहूंगा। 3 ओवर का खेल समाप्त,
रन बने 42, आगे है थोड़ा सा इस बार बल्लेबाजी करने वाली टीम। सेकंड इनिंग में 41 थे 3 ओवर में, 42 हो चुके सेकंड इनिंग में। अब थोड़ा सा नजर डालेंगे मोस्ट रन स्कोरर राकेश कहर, 3 इनिंग 58 रन। अशरफ खान पहला मुकाबला 35 रनों की पारी खेले थे, 56 रन बना चुके। सरफराज खान पहले मुकाबले में 37 रनों की पारी खेले थे, 56 रन बना चुके। निसार मंसूरी 54 रन, हितू जडेजा 43 रन, जय सोनी 41 रन, बंटी पटेल 40 रन, वीरूबा वाघेला 38 रन, दीक्षित पटेल क्या खेले थे दीक्षित पटेल 34 रन, प्रशांत गैरत के बल्ले से 33। तो टॉप रन स्कोरर, मोस्ट रन स्कोरर इस हिम्मतनगर बिग बैश लीग के। लेकिन अभी भी मैं कहना चाहूंगा 7 ओवर का मुकाबला, 3 ओवर का खेल जब पहले पारी में समाप्त हुआ था 41 रन थे 41। सेकेंड इनिंग में जब 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है रन बने 42, यानी कि ये वॉर्म ग्राफ आपको दिखाई देगा। विकेट कम खोई है बल्लेबाजी करने वाली टीम ने सेकेंड इनिंग में, महज 1 विकेट। तो मैं कहूंगा अच्छी स्थिति में नजर आ रही है यहाँ पर टीम MUCC शिरसाट स्पोर्ट्स। जरूर अच्छी शुरुआत में कहूंगा दोनों बल्लेबाजों ने करवाई है। आकाश को फिर से एक बार गेंदबाजी अटैक में बुलाया जा रहा है। 3 ओवर डालेंगे, 42 रन लगे। अब आने वाली 24 गेंदों का खेल रहेगा। 24 गेंदों बनाने इस मैच को जीतने के लिए फिलहाल आप देख सकते हैं 70 बनाने, 70 रनों का पीछा करना होगा। 4 ओवर 70 का लक्ष्य रहेगा इस मैच को जीतने के लिए। आकाश ने पहली बार डाली थी, हालांकि 13 रन खर्च किए जिसमें 3 चौके लगाए थे राकेश कहर ने। सरफराज इस वक्त स्ट्राइक पर नजर आएंगे। ओहो, यहाँ पर तेज रखी थी मगर दिशा से भटकते हुए अंपायर ने इस वक्त व्हाइट बॉल जरूर करार दिया। इसको कर पहुंचता हुआ 43 अंकों पर। शायद DRS के लिए जाएंगे क्योंकि खड़े खड़े जगह से खेलने का प्रयास था बल्लेबाज द्वारा और उसके चलते बॉलिंग टीम रिव्यू चैलेंज किया इस बार अंपायर शशि साटम। इनका जो डिसीजन था उस डिसीजन पर अब DRS का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब तक 42, ये डिसीजन पेंडिंग और अंपायर का इशारा, टीवी अंपायर का इशारा वाइड बॉल 43 43, रिव्यू लॉस्ट। देखिए पहला रिव्यू यहाँ पर लॉस्ट होता हुआ फील्डिंग करने वाले टीम के यहाँ व्हाइट बॉल अंपायर ने दर्शाया था, जिससे अंपायर ने भी व्हाइट बॉल ही दर्शाया है। इस वक्त फिर से एक बार ऑफ के बाहर की गेंद अच्छी गेंदबाजी में जड़ में रखने का प्रयास था, खुद कर निकाला गया मगर असलम मुतवा डीप लॉन्ग ऑफ पर नजर आया। गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, 1 रन बटोरा है बल्लेबाजों ने। इसको कार्ड फिलहाल पहुंचता हुआ 44 44। बैकलिफ को नीचे रखा, एक्स्ट्रा कवर पर खेला था बॉटम एंड का इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाज सरफराज के खिलाफ प्लान पूरी तरह से सामने आपके। वो वाइड यॉर्कर का प्रयास होगा, आप कीजिए बॉटम एंड का इस्तेमाल, आप खेलिए हेलीकॉप्टर। और वो पहला हेलीकॉप्टर पिछले ओवर में हमने देखा था, लेकिन उसके बावजूद वो सिंगल डबल से स्ट्राइक का रोटेशन करते नजर आए सरफराज बाहुबली। इस वक्त ये अच्छी गेंद, इस वक्त ये अच्छी गेंद क्योंकि तो पीछा रखा था और गेंद को बाहर निकालने में सफल हुए गेंदबाज और बल्लेबाज क्रॉस बैटर खेलना चाहते थे मगर ये गेंद डॉट आई है, बिंदी गेंद। इनके खिलाफ वो अलग प्लान, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज जब आपके सामने होंगे वो राउंड आर्म एक्शन से गेंदबाजी टिप्पा खाती, गेंद थोड़ी सी बाहर हरकत करती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तारों में स्लो रन का इस्तेमाल करते हुए आकाश मलिंगा। आकाश मलिंगा ने स्लोवर काफी बढ़िया इस्तेमाल किया है। ये खराब गेंद, ये फुल टॉस गेंद, ये तोहफा दिया है और फुल टॉस का बॉस यहाँ पर राकेश दर्शा कि मैं हूं। जैसी पाले में गेंद आएगी मैदान के बाहर जाएगी, ये दर्शाया है। ये बड़ी गलती, स्लो रन फुल टॉस आप गेंदबाजी नहीं कर सकते इस बार सेट बल्लेबाज राकेश कहर के लिए। देखिए क्रीज के अंदर गए, फुल टॉस गेंद थी और इसे पिछला घुटना टेकते हुए घुटना टेक और ये सिक्सर देख 70-70 हिम्मतनगर बिग बैश सिक्सर। और एक हाथ से कैच को अंजाम दिया है वहां पर हमारे दर्शक ने। 3:58 पर आ जाइए, आपको मिलेगा यहां पर 70-70 स्पोर्ट्स द्वारा एक ब्रांडेड शूज। फिर से एक बार फुल टॉस थी। इस वक्त देखिए दुविधा में थे बल्लेबाज, बड़ा शॉट खेले फिर ड्राइव करे, उसी माध्यम से 1 ही रन आएगा। हालांकि ये शॉट भी बड़ा खेल सकते थे मगर 1 ही रन आएगा। 50 रन पूरे हो चुके, 51 रन, 51 लॉस ऑफ 1 विकेट, 50 अप। सरफराज के खाते में 10 रन, 38 रनों की पारी अब तक खेल चुके राकेश कहर। क्या बल्लेबाजी रही है राकेश कहर द्वारा, कहर ढाती हुई उनकी बल्लेबाजी इस मुकाबले में। इस वक्त बैट का बाहरी सिरा जरूर लगा था वहां पर निखिल, जब तक इनको फील्ड करते थ्रो करते 1 रन तेजी के साथ बटोरा है बल्लेबाजों ने। सिर्फ पार्टनरशिप 52 की लग चुकी है, हालांकि 0 पर पहला विकेट आया था। उसके बाद राकेश कहर और सरफराज खान ने एक अच्छी पार्टनरशिप बनाई है।
अब तेज रखा था आकाश मलिंगा ने इस गेंद को, बल्ले पर स्लाइस होते हुए फ्लाई स्लिप पर थर्ड मैन पर इस गेंद को रोका गया। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब तक 52, 52। आखिरी गेंद अब इस ओवर की, 19 गेंदें यहां से शेष, रन बनाने जीत के लिए 60। इस वक्त ये शॉट अच्छा है, गेंद को भेज दिया है, फ्लैट फ्लैट गेंद गई है। अंपायर वहां पर थोड़ा सा चेक करना चाहेंगे शायद तीसरे अंपायर का रुक कर, मगर कुणाल सर ये शॉट काफी बढ़िया आ रहा था। खेलते ही बोल दिया था बल्लेबाज ने कि ये 6 रन। ये देखिए वो कॉन्फिडेंस उनका यहां पर दिखता हुआ। एक्शन रिप्ले 70 स्पोर्ट्स पर, तिरछा बल्ला, उल्टा बल्ला, और जैसे ही बल्ले के बिल्कुल बॉटम पर ये गेंद लगी, वो डिस्टेंस प्राप्त किया बल्लेबाज ने, और वहां पर जो हमारे मेहमान है उनका भी इशारा आता हुआ 6 रनों का। अब देखना चाहेंगे, बाउंड्री चेक होती हुई अलग अलग एंगल से देखा जाएगा। अब इस एंगल से हमें पता चलेगा कि क्या गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई है। टीवी अंपायर का इशारा अब होगा, यही सही एंगल था, उसे थोड़ा सा जूम करके यहां पर देखा जाएगा, और फिर से वो डिसीजन पेंटिंग आपको नजर आता हुआ। हिम्मतनगर बिग बैश, एजाज अहमद खनूसिया जी, 70 स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स। आज के पहले रात का खेल पावर्ड बाय डिवाइन इंडिया, डिवाइन ही पवित्र है। एमएच के बिल्डकॉन एलपीपी, इनोवेट कंस्ट्रक्ट एंड ट्रांसफॉर्म, एमएच के मार्ट। आज के रात का ये आखिरी मैच। बहुत बढ़िया स्टार्ट रही है, मैं कहूंगा राकेश कहर द्वारा। विकेट गिरने के बाद तीसरे क्रमांक पर अपने थोड़ा सा पीछे रखा था कप्तान ने उन्हें बल्लेबाजी के लिए, और आते ही अच्छे शॉट्स खेले। 6 रन, 6 रन अब जुड़ते नजर आएंगे खाते में। वो अलग अलग एंगल से देखा गया, ये देखिए ये सही एंगल था, मैंने पहले भी कहा था, और ये एंगल के तहत वो बाउंड्री रोप के बाहर थोड़ा सा पीछे जाकर ये गेंद गिरी, और उसके चलते ये 6 रन। 6 के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब 58, 58 रन, 18 गेंदे 54 रन। बिग बैश सीरीज का क्या सबसे बड़ा रन चेस होगा? 44 रनों की पारी अब तक खेल चुके राकेश कहर, 17 गेंदों में। कवर्स पर उड़ाया इस गेंद को, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी, उनको चकमा देती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। ये देखिए सरफराज बाहुबली का बल्ला आग उगलता हुआ, 6 रन उनके खाते में। देखिए गौरांग वहां पर थे, हालांकि ये कैच बन सकता, मगर थोड़े पहले ही उन्होंने जंप किया और हाथों से ऊपर से गेंद चली गई। आप रिप्ले में देख सकते, थोड़ी सी जल्दबाजी, और गौरांग पटेल से वहां पर गलती। उन्हें पता है कि यहां पर कितना बड़ा मौका उन्होंने गवाया है। वो जंपिंग का टाइमिंग मिस हुआ है गौरांग पटेल द्वारा, और सरफराज बाहुबली बिहार के लाला, उनके बल्ले से ये 6 रन एक्स्ट्रा कवर पर। 17 गेंदे 48 रन। मैच ऑन 64, लॉस ऑफ 1 विकेट। फुल टॉस, इस बार तो फुल टोल वसूलेंगे बल्लेबाज सरफराज बाहुबली। बैक टू बैक दूसरा छक्का। क्या दबाव बना रहे हैं बल्लेबाज। हालांकि ये फुल टॉस गेंद तोहफा दिया था, सरफराज को इस तरह की गेंदें आप नहीं दे सकते। सुबह 4 बजे छक्के लगा रहे हैं इस मैदान पर, और ऑफ्टर के बाहर की गेंद फुल टॉस, मगर ऑफ्टर के बाहर की गेंद थी, उसे पिक किया है। लगातार 2 बड़े छक्के लगाए। इसको कार्ड फिलहाल तब्दील होता हुआ 70 रनों बस 70। अब यहां से आने वाली 16 गेंदे बनाने 42। मैच ऑन हो चुका है इस वक्त। आप देख सकते हैं MUCC सीसा स्पोर्ट्स मैच में दबाव बनाती हुई। 16 गेंदे 42 रन। इस बार गेंद हवा में ऊपर जाती हुई, गेंद के नीचे खिलाड़ी, और बड़ी सफलता। पार्टनरशिप को ब्रेक किया इस बार। 70 रनों की पार्टनरशिप थी, और बल्लेबाज बाहुबली बैक टू द पैविलियन। 15 गेंदे 42 रन, ये टारगेट होगा। 9 गेंदों में 23 रनों की पारी के लिए 255 का स्ट्राइक रेट। 3 छक्के लगाए थे बल्लेबाज सरफराज बाहुबली ने। सबसे बड़ी पार्टनरशिप मैं कहूंगा हिम्मतनगर बिग बैश इस टूर्नामेंट के पहले विकेट के। आप देख सकते हैं रिप्ले में ऑफ्टर के बाहर की गेंद, हालांकि बल्ले के नीचे उसी गेंद उठाई थी। हालांकि असलम मुतवा वहां पर नजर आए, जिन्होंने खूबसूरत कैच को अंजाम दिया। और 9 गेंदे 23 रनों की पारी यहाँ पर
समाप्त होती हुई सरफराज खान, सरफराज बाहुबली बैक टू डगआउट। न्यू बैटर मैदान के अंदर आए हैं बंटी पटेल बल्लेबाजी के लिए। देखिए यहाँ पर विकेट गिरने के बाद थोड़ा सा हौसला ऊपर आया है कि फील्डिंग करने वाली टीम के खिलाड़ियों को वहाँ पर टीम हडल की चर्चा की गई। यहाँ से नए बल्लेबाज बंटी है उस पर दबाव बनाना चाहेंगे क्योंकि सेट बैटर नॉन स्ट्राइक एंड पर 17 गेंदे 44 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं राकेश कहर। सबसे बड़ी इनिंग उनके नाम रही है फिलहाल अभी तक इस टूर्नामेंट में। उनके पास मौका भी है 50 लगाने का। 70 पर 2, 4.3 गेंदे हो चुकी, 15 गेंदे 42 बनाने, 15 गेंदे और 42 का लक्ष्य रहेगा इस मैच को जीतने के लिए। जाबिर पटेल ने अच्छा कमबैक किया है जरूर। चौथी गेंद लेकर आएंगे अंपायर की दानी वसील आइटम राउंड विकेट बंटी पटेल के लिए। अगली गेंद फिर से एक बार वो जड़ में गेंदबाजी, वो कमबैक यहां पर किया है। पिछली गेंद पर वो सफलता, वो कमबैक हुआ है। 14 गेंदे 41 रन, मैच ऑन। कमबैक करते हुए गेंदबाज जाबिर मलिंगा, जाबिर पटेल। बढ़िया कमबैक में कहूंगा। 2 छक्के लगने के बाद ये कॉन्फिडेंस होना जरूरी होता है गेंदबाज के वास्ते, मैं कमबैक कर सकता हूं। विकेट चट करने के बाद ये अच्छी गेंद डाली बंटी के खिलाफ। एक सिंगल जरूर आया, बैट एंड पैड हो गेंद नजर आई। परफेक्ट जड़ में गेंदबाजी करने का प्रयास किया। अब 14 गेंदों में 41 बनाने, 14 गेंदे 41 रन। सामने राकेश कहर, वो इस बार उछाल दिया इस गेंद को, लेफ्ट स्वीप करते हुए गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। हिम्मतनगर बिग बैश 2026 का पहला अर्धशतक यहां पर जड़ते हुए बल्लेबाज राकेश कहर। कहर ढाने वाली है बल्लेबाजी राकेश कहर की। राकेश कहर ने कहर बरपाया ऐसा कह सकते, क्या बल्लेबाजी की है। और 18 गेंदे 50, 5 छक्के और 4 चौके लगाए इस बल्लेबाज ने। खूबसूरत बल्लेबाजी राकेश कहर की। दोस्तों बल्लेबाजी पसंद है, एक बार तालियां जरूर बननी चाहिए। क्या बल्लेबाजी की है राकेश कहर ने। 277 का स्ट्राइक रेट, 5 छक्के 4 चौके की सहायता से रन बने 50। बल्लेबाजी फिर से एक बार झकास। 18 गेंदों में 50 रनों की वो पारी। ग्रामीण धमाका बिग बैश लीग में वो 112 रन चेस हुए थे और इस मुकाबले में टारगेट 112 का है। बिग बैश सीरीज ऑल इंडिया ओपन फॉर्मेट में सबसे बड़ा लक्ष्य। जाबिर मलिंगा, राउंड विकेट, फिर से एक बार लेफ्ट स्वीप, लेकिन इस बार प्रोटेक्शन डीप पर। प्रतीक थे डीप स्क्वायर लेग पर, उनके हाथ में खेला है। आउटसाइड द ऑफ स्टंप ये गेंद थी, वहां से घसीटा था, लपेटा था इस गेंद को बल्लेबाज राकेश कहर ने। देखिए वहां पर कैच जरूर लपका है, मगर 19 गेंदे 50 एक अच्छी पारी वहां पर खेलकर मैदान के बाहर जाएंगे राकेश कहर। 19 गेंदे 50 बनाकर आउट। एक बड़ा विकेट सेट बैटर। देखिए ओपोनेंट खिलाड़ी भी हौसला अफजाई कर रहे हैं उस खिलाड़ी का, मगर ये पता ये इनिंग कितनी महत्वपूर्ण थी। जब आप रनों का पीछा करते इस तरह की इनिंग काफी महत्वपूर्ण होती है। वो इनिंग यहाँ पर साकार की है बल्लेबाज राकेश कहर ने। यहाँ पर देख सकते हैं प्रतीक निजाम वहां पर नजर आए, मिड विकेट पर कैच को अंजाम दिया और राकेश कहर मैदान के बाहर। 2 सेट बैटर को आउट किया जाबिर मलिंगा ने। हालांकि उनके खिलाफ रन आए थे इस ओवर में, वो छक्के लगाए थे राकेश कहर ने, लेकिन उसके बावजूद वो विकेट। पहली 2 गेंदों पर 2 छक्के, उसके बाद बाहुबली का विकेट। पहली 2 गेंदों पर 2 छक्के, उसके बाद वो विकेट बाहुबली का। ये देखिए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर ये पहला छक्का था, उसके बाद ये दूसरा छक्का बाहुबली के बल्ले से डाउन दी ग्राउंड स्ट्रेट खेला था, और उसके बाद तीसरी गेंद पर सफलता बाहुबली का ये विकेट। बल्ला फेंका था गेंद पर, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर एक बेहतरीन कैच। उसके बाद वो सिंगल बटोरा, और उसके बाद राकेश कहर का ये लैप स्वीप। ये देखिए छक्का, लैप स्वीप लगाया था और इसी गेंद पर वो आउट भी हुए। अगली गेंद पर लैप स्वीप लगाने का प्रयास डीप स्क्वायर लेग पर प्रतीक, और प्रतीक ने इस कैच को अंजाम दिया। ये बढ़िया ओवर, इवेंटफुल ओवर। अब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए सुमित सोलंकी। रन बनाने अब 12 गेंदों में 35 रन, 35 फ्रॉम 12। देखिए राकेश कहर ने बल्लेबाजी करते हुए कुणाल सर रास्ता साफ किया है। 12-35 यानी 17.50 पर और आपको बल्लेबाजी करते हुए बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। तो यहाँ से अब आगे का काम जो है बंटी पटेल और मिस्टर सुमित सोलंकी को करना है। आपने कहा रास्ता साफ किया, मैं कहूंगा 12 कांटे अभी भी
इस मुकाबले में आपको नजर आएंगे। अगली 12 गेंदे 35 रन। अगर यहां पर एक दो बड़े हिट लगा लेते बल्लेबाज तो फिर वो मुकाबला आपके गिरफ्त में होगा। लेकिन गेंदबाज सोहेल पटेल लेफ्ट आर्मर का इस्तेमाल, राकेश कहर। अब ये आपको मैं दूसरी ये बात आपसे कहना चाहूंगा, जब तक राकेश कहर थे सोहेल पटेल गेंदबाजी के लिए नहीं आए। जैसे राकेश कहर आउट हुए आ गए सोहेल पटेल। देखिए लेफ्टी टू लेफ्टी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया कप्तान ने। लेफ्टी जैसे आउट हुए वैसे ही सोहेल पटेल को इंट्रोड्यूस करवाया और ये निर्णायक ओवर रहेगी, निर्णायक 6 गेंदें रहेंगी। ये प्लान, अच्छा प्लान गेंदबाजी करने वाली टीम द्वारा। सोहेल पटेल लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। बंटी के लिए जड़ में गेंद, एक्स्ट्रा कवर डीप पर एक सिंगल बटोरा। बल्लेबाज बंटी पटेल ने खुशबू गुजरात की सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर अब तक 78, 78। अब यहां से रन बनाने 11 गेंदे 34 रन। 11:34 का समय कर रहेगा। सुमित सोलंकी इस वक्त स्ट्राइक पर नजर आएंगे। सोहेल पटेल पर दबाव जरूर रहेगा मगर यहां से सुमित पर भी दबाव रहेगा। बल्लेबाजी करने वाली टीम का ये पैतरा। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज को रिप्लेस किया लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज से, लेकिन इस बार गलती हुई है। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी असलम मुठवा बिल्कुल उनके हाथ में खेल बैठे बल्लेबाज सुमित सोलंकी और कैच, बल्लेबाज आउट। फुल टॉस गेंद थी, हालांकि जिस दिशा में उन्होंने खेला था असलम मुतवा ने वहां पर बेहतरीन कैच को अंजाम दिया। फ्लैट शॉट खेलने का प्रयास किया था। इस गेंद को आप ऊंचाई भी दे सकते थे मगर ऊंचाई नहीं दे पाए। असलम मुतवा के हाथों को आपने ढूंढना। असलम मुतवा ने 2 बेहतरीन कैच को अंजाम दिया है। देख सकते फुल टॉस गेंद थी, क्रॉस पैटेड खेला जरूर था, ऑफ के बाहर की गेंद और वहां पर असलम मुतवा ने आपको स्ट्रेच किया, खूबसूरत कैच को अंजाम दिया। नए बल्लेबाज आए हैं अजीत मोहिते मैदान के अंदर बल्लेबाजी के लिए। 78 लॉस ऑफ 4 विकेट। सुमित सोलंकी गोल्डन डक के शिकार। पहली गेंद पर उछाला था असलम मुठवा, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी उनके हाथ में खेल बैठे इस बार सुमित सोलंकी। नए बल्लेबाज टीम के कप्तान अजीत मोहिते। बंटी पटेल 2 गेंदे 2 रन। अब 10 गेंदों में रन बनाने जीत के लिए 34 फ्रॉम 10। व्हाट अ मैच। MUCC शिरसाट स्पोर्ट्स वर्सेस सरपंच 11 मंडाली। आज के रात का ये आखिरी मुकाबला। 78 पर 4 विकेटें, 5.2 गेंदें हो चुकी, 10 गेंदें और 34 ओवर बनाने हैं। अजीत मोहिते इस वक्त तो स्ट्राइक पर हैं। इनके पास भी क्षमता है बल्लेबाजी करने के लिए। वो आए फिलहाल 6ठे क्रमांक पर। लॉस ऑफ 4 विकेट। पारी का ये 6ठा ओवर चलता हुआ। ये चले सोहेल पटेल। ओ जड़ में किया था इस बार। तिरछा बल्ला चलाया था आते ही अजीत मोहिते ने, लेकिन वो कांटेक्ट नजर नहीं आया बल्ले और गेंद के बीच में। तेज चली गई गेंद विकेट कीपर के हाथ में। बढ़िया गेंद आप ये देख सकते हैं जिस तरह से गेंद डाली थी, हालांकि क्रॉस आर्म से गेंद आई थी, तिरछी गेंद आई थी और गेंद गिरने का थोड़ी सी बाहर की ओर निकली है। हालांकि ऊंचे कद काटे के बल्लेबाज इनके खिलाफ ही अच्छी गेंद डाली गई। आर्मर इस बार पैरों पर गेंद, लेकिन इंपैक्ट इस बार थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ स्टंप नजर आया। लेग बाय का इशारा। नो DRS फॉर LBW एंड कॉट बिहाइंड द विकेट। कैच के लिए और LBW के लिए कोई भी DRS आपके पास नहीं, लेकिन एक्शन रिप्ले पर सबकी निगाहें जरूर होगी बिग स्क्रीन पर। ये बढ़िया गेंद थी, देख सकते हैं आप काफी बाहर शफल हुई। इम्पैक्ट आउट का बाहर नजर आया, उसी हिसाब से नॉट आउट करार दिया। लेग बाय के ऊपर सिंगल जरूर आया। यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी जरूर कर रहे हैं मगर अभी बंटी पटेल है, बंटी पटेल पर निगाहें रहेंगी। और यही मैंने कहा था, इंपैक्ट आउटसाइड ऑफ, वही नजर आया पिछली गेंद पर सोहेल पटेल। राउंड विकेट, बॉटम हैंड का इस्तेमाल, बैक टू द बॉलर। बढ़िया फील्डिंग फॉलो थ्रू में सोहेल पटेल द्वारा बिंदी गेंद। अब ये मुकाबला और मुकाबले में पूरी तरह से सिकंजा कसती हुई टीम सरपंच 11 मंडाली, बिस्मिल्लाह खान पठान इनकी टीम। क्या गेंदबाजी की है इस ओवर में सोहेल पटेल ने, बेहतरीन गेंदबाजी मैं कहूंगा। आखिरी गेंद स्टेप आउट किया, फुल टॉस गेंद को मिस किया इस बार बल्लेबाज बंटी पटेल ने, और इसी के साथ ये सिंगल रन पूरा। बाय का इशारा अंपायर द्वारा, और बल्लेबाजी करने वाली टीम DRS के लिए यहां पर जरूर जाएगी। वेस्ट आई फुल टॉस के लिए।
देखिए काफी तेज गेंद थी, हालांकि बल्लेबाज थोड़ा सा आगे निकल खेलने का प्रयास किया था और डीआरएस यहाँ पर लेना चाहते हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम। अगर क्या गेंदबाजी रही है, गेंदबाज सोहेल पटेल ने इम्प्रेसिव गेंदबाजी की, इम्प्रेसिव गेंदबाजी मैं कहूंगा। एक सिंगल पहली गेंद पर, दूसरी गेंद पर विकेट, तीसरी गेंद डॉट, एक लेग बाइस का सिंगल, एक डॉट। यहाँ पर अंपायर ने 22 का कॉल जरूर दिया, मगर उस फैसले को चैलेंज किया है वॉर रूम में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने। पिछली 15 गेंदों पर आप देख सकते हैं, पिछली 15 गेंदों पर 3 विकेटें आई हैं, 5 बड़े हिट भी आए हैं, 5 छक्के लगे और लगभग 6 सिंगल्स आए हैं और इट्स फेयर बॉल। बल्लेबाजी करने वाली टीम का यहाँ पर डीआरएस लॉट्स होता हुआ यहाँ पर फेयर डिलीवरी दी गई है। अब आने वाली 6 गेंदें देख सकते हैं आप, बल्लेबाज आगे निकले थे, गेंद डीप हो रही थी और काफी आगे आए थे बल्लेबाज। अब आने वाली आखिरी 6 गेंदें, आखिरी 6 गेंदों में 32 बनाने आए, यहां से आपको 5 बड़े हिट, 5 छक्के और 1 डबल ये दरकार रहेगी। बंटी पटेल स्ट्राइक पर नजर आएंगे, 4 गेंदें 2 पर बल्लेबाजी कर रहे अजीत मोहिते, 2 गेंदें 0 पर। आखिरी ओवर कौन से गेंदबाज, शायद कप्तान आएंगे, जय सोनी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। हालांकि पहली ओवर जब जय सोनी ने डाली थी तो उसे महंगे साबित जरूर हुए थे, 17 रन उन्होंने खर्च किए थे पहली ओवर में, 17 आए थे उनके खिलाफ। अब वही गेंदबाज गेंदबाजी के लिए आए। आज की रात की आखिरी 6 गेंदें जो बेहतरीन खेलेगा वो टॉप 4 में पहुंचेगा। 6 गेंदे 32, 32 फ्रॉम 6। छह गेंदे 32, 32 फ्रॉम 6। पहली गेंद इंपॉर्टेंट होगी। रन चेज में जैसे ही वो 2 सफलता मिली, बाहुबली आउट हुए, उसके बाद राकेश कहर, इस मुकाबले ने करवट लिया। कमबैक होता हुआ सरपंच इलेवन मंडाली का, और आसान भी नहीं होता जब आप 18 की औसत से सेकेंड इनिंग में रन चेस करने के लिए उतरे हो और एक बार रन रेट बढ़ता हुआ। पहली गेंद पर हेलीकॉप्टर उछाल दिया गेंद को बाउंड्री के बाहर। गेम इज ऑन, 6 रन। ये शॉट को आप देख सकते हैं, ये अगले पैर को हवा में रखकर शॉट खेला, हेलीकॉप्टर खेला गया था, तेज रखने का प्रयास था, मगर अगले पैर को हवा में लेकर शॉट को खेला गया। बेहतरीन शॉट और बंटी पटेल का ट्रेडमार्क शॉट रहा है। 6 रन बटोरे इन्होंने। फ्रंट लेग को अलग किया और सामने हेलीकॉप्टर लगाया इस बार जय सोनी के खिलाफ। पहली गेंद पर 6 रन, अब 26 रन, 5 गेंदे 26, 4 छक्के उड़ाने होंगे बाउंड्री लाइन के बाहर, तब जाकर ये रन चेस होगा। पहली गेंद पर 6 रन, वो थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ गेंदबाज पर, सलाह मशवरा वहां पर होता हुआ, वो पेप टॉक्स। अगली गेंद आपको कमबैक यहां पर करना होगा। गेंदबाज टीम के कप्तान जय सोनी, पहली गेंद पर लंबा ऊंचा हाई एंड हैंडसम सिक्सर बल्लेबाज बंटी पटेल द्वारा। पांच में 26 और बनाने थे कि पहली गेंद मैदान के बाहर गई है। अब 5 में 26 की दरकार, पिन ड्रॉप साइलेंट अब नजर आ रहा, पूरा मैदान शांत हो चुका है। अब यहां से अगर इस गेंद पर बड़ा हिट आएगा तो माहौल गर्म हो जाएगा। 86 रन, 86 रन, 5 गेंदे 26। दूसरी गेंद जय सोनी, राइट ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद थी, उछाल दिया मिड विकेट पर, वहां पर खिलाड़ी, और कैच को इस बार अंजाम दिया है। और फिर से एक बार वो वेस्ट टाइप फुल टॉस गेंद यहां पर चेक होगी। वेस्ट हाई फुल टॉस के लिए DRS का इस्तेमाल हुआ है। अंपायर रिव्यू फॉर वेस्ट हाई फुल टॉस, और अब वो चेक होगा बैटर की वो अपराइट पोजीशन, एग्जैक्ट
गेंद का कांटेक्ट कहां पर हुआ? जब मिड विकेट पर बल्ला घूमा हाथ पर बल्लेबाज बंटी पटेल द्वारा। हालांकि मिड विकेट पर इस कैच को अंजाम दिया था वहां के खिलाड़ी ने। 5 गेंदे 26 रन ये टारगेट था। सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन इस मुकाबले का। अलग अलग एंगल यहां पर देखे जाएंगे। फ्रंट एंगल, इंपैक्ट, साइड एंगल, इंपैक्ट प्रॉपर वे से देखा जाएगा और उसके बाद वो डिसीजन यहां पर जरूर आपके सामने होगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा इस मुकाबले का। हिम्मतनगर बिग बैश लीग का फुल टॉस गेंद थी, मिड विकेट पर उछाला था बल्लेबाज बंटी पटेल ने। 5 गेंदे 26 रन ये इक्वेशन था उनके सामने। टीम MUCC शिरसाट स्पोर्ट्स, दैट वाज फेयर डिलीवरी। और बल्लेबाज बंटी पटेल आउट। देखिए फुल टॉस गेंद थी, हालांकि मिड विकेट पर खेलने का प्रयास किया था। हालांकि ऊंची गेंद गई थी, काफी खड़ी हो चुकी थी। वहां पर देख सकते खिलाड़ी तैनात जरूर थे, 2 खिलाड़ी वहां पर थे, मगर उन्होंने दर्शाया कि मेरा कैच, और वहां पर कैच को अंजाम दिया है प्रतीक। प्रतीक एक बेहतरीन खिलाड़ी भी है और बेहतरीन कैच वहां पर। हल्के से बेंड हुए वहां पर बल्लेबाज, वो अपराइट पोजीशन, वो खिलाड़ी की हाइट नापी जाती है हालांकि IPL में। लेकिन इस बार बंटी पटेल के बल्ले से वो संपर्क, वो जो चाह रहे थे वो नहीं मिला। मिड विकेट पर कैच को अंजाम दिया गया। अब 4 गेंदे शेष और 4 गेंदों में रन बनाने 26 फ्रॉम 4। नए बल्लेबाज बिलाल राजपूत। जय सोनी के खिलाफ 4 गेंदे 26 रन। फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर, बल्ला थोड़ा सा हाथ में मुड़ता हुआ, खराब फील्डिंग, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन। अब यहां से रन बनाने जीत के लिए 3 गेंदे 22। अभी भी संघर्ष यहां पर जारी इस मुकाबले में। पहली गेंद पर 4 रन बिलाल राजपूत के बल्ले से। 4 के साथ अब इक्वेशन में थोड़ा सा बदलाव नजर आता हुआ। 3 गेंदे 22 रन। जय सोनी आगे रखा था, बैक टू द बॉलर खेला था, ओवर द बॉलर हेड, वहां पर तेज आए थे गेंद पर असलम मुटवा। एक सिंगल के साथ अब 2 गेंदे 21 रन। पूरी तरह से हावी इस मुकाबले में अब टीम सरपंच 11 मंडाली। इसी टीम के खिलाफ ये टीम हारी थी। MUCC शिरसाट स्पोर्ट्स ने जीता था ये दूसरा मुकाबला आज के रात का, और उसी टीम के खिलाफ अलग सोच से उतरी थी आज सरपंच 11 मंडाली। आखिरी मुकाबले में 111 रन बनाए। आज के दिन का सबसे बड़ा टारगेट इस बार कवर्स पर खेला, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन। अब आखिरी गेंद 17 रन। 95 रन बने। अगर इस आखिरी गेंद पर छक्का जड़ देते बल्लेबाज अजीत मोहिते तो 101 रन यहां पर पूरे हो जाएंगे और 10 रन से मुकाबला हारेगी टीम। वही सोच होनी चाहिए। आखिरी गेंद 17 रन। आगे बढ़कर खेलने का प्रयास, अंपायर सिग्नल व्हाइट बॉल, डाउन द लेग, एक्स्ट्रा रन। अब आखिरी गेंद पर 16 रन। फुल टॉस गेंद और इस बार ये मुकाबला यहां पर समाप्त। 15 रनों से ये मुकाबला जीता है टीम सरपंच 11 मंडाली। बिस्मिल्लाह खां पठान जी इनकी ये टीम अब क्वालिफाई करती नजर आएगी आपको इस हिम्मतनगर बिग बैश लीग 2026। 8-2 रही है आज के रात में टीम सरपंच 11 मंडाली। वेल प्लेड। मैच समरी इस मुकाबले की।
अच्छा खेले खिलाड़ी इस मुकाबले में। दोनों टीमों की ये मैच समरी देखिए। निसार मंसूरी 11 गेंदे 35 रन नॉट आउट। गौरंग पटेल 9 गेंदे 26। असलम मुटवा 11 गेंदे 23 वो स्टार्ट दिलाया। राकेश कहर कि 50 रन 19 गेंदों में। 9 गेंदों में सरफराज 23 रन। ये मुकाबला सरपंच इलेवन मंडाली ने 15 रनों से जीता है। इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी निसार मंसूरी 11 गेंदे 35 रन। वेल प्लेड निसार। आइए निसार हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने। निसार मंसूरी मैन ऑफ द मैच। अब होगा पोस्ट मैच हाँ। प्रेजेंटेशन। आइए हमारे कमेंटेटर मित्र यूसुफ भाई के पास वहां पर चलते हैं। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी निसार मंसूरी।